हेलो 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 माइक चेक। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हालचाल सभी के। तो वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी? हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। क्या हालचाल है सभी के? हेलो 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 बेटा हेलो। चलिए तो करते एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। और हम आज स्थिर विद्युतिकी के लेक्चर नंबर 11 पर आ चुके हैं। आज हमें क्या करना है? आज हमें विद्युत विभव पर चर्चा करना है। मतलब आज की क्लास में विद्युत विभव पर सारी चर्चा हो जाएंगी। कल की क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव और समविभव पृष्ठ पढ़ लेंगे। मतलब मैं 2 क्लास और लगाऊंगा अभी, 11, 12 और 13 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब ऐसे 11, 12 में हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक और क्लास लेंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो तो करें क्लास की शुरुआत। होमवर्क लेट क्यों आया? आज शाम को 7 बजे आया आज का। हाँ, मतलब अब आज आपको जो होमवर्क मिला वो आज का भी मिल गया, कल का भी मिल गया। अब रोज क्लास के पहले आपके पास होमवर्क आ जाएगा, है ना। मैंने उन्हें थोड़ा सा बोल दिया कि अगर लेट होता है तो आप पहले डाल दिया कीजिए होमवर्क। सर चैप्टर वाइज मॉड्यूल नहीं दे, बहुत दिक्कत होती है। अजीब प्राणी है ये। चैप्टर वाइज मॉड्यूल नहीं चाहिए तुझे तो कैसा मॉड्यूल चाहिए तुझे? चलो कोई बात नहीं, विचित्र विचित्र प्रकार के लोग। तो विद्युत विभव पर हम शुरुआत करें क्लास की। उससे पहले ना और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे तो 2-3 मिनट हम और रुक जाते। तब तक जो आ चुके वो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से सॉल्व करो इस सवाल को। क्या आएगा जवाब? आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिव्या बेटा आप शायद कुछ फोटो भेजना चाह रहे हैं मुझे किसी क्वेश्चन की, वो बार बार ठीक है। एक बार वो बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं ना, तो वो जैसे आप भेजते हो वैसे गायब हो जाता है वो मेरे सामने से स्क्रीन पर से। ठीक है बेटा, मेरे को लगता मैंने क्वेश्चन समझ लिया। मैं एक बार क्लास के आखिरी में या क्लास के बाद वाला क्वेश्चन जरूर देख लूंगा। अच्छा, स्क्रीन एनलार्जर, हाँ मैंने ऑर्डर किया और मैंने उसके थोड़े रिव्यू वगैरह भी देखे। तो ठीक है ना, वो आप ऑर्डर कर सकते हो ऑर्डर कर सकते हो, अगर कुछ लोग चाहते हैं तो कर सकते हो ऑर्डर। मतलब उससे कम से कम स्क्रीन तो थोड़ी बड़ी दिख जाएगी। चलो हाँ भाई, तो कर रहे क्लास की शुरुआत, कर लिया सॉल्व। चलो तो क्या आएगा क्वेश्चन का जवाब? क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास एक कैपिटल क्यू आवेश यहां पर रखा हुआ है, यहां पे एक कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है, और बोला है ऊर्ध्वाधर तल में एक अर्धवृत्ताकार पथ पर, अर्धवृत्तीय पथ पर हमें बिंदु ए से बिंदु बी तक एक ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और उसका द्रव्यमान m है। तो एक इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे गति करा रहे, तो यहां से यहां तक धीरे धीरे गति करवा रहे हैं। तो इसमें कार्य क्या होगा? तो कार्य क्या होता है? कार्य तो देखो ये वाला क्वेश्चन बस मैं इसलिए करवा रहा हूं आपको कि कार्य जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो अब अगर मैं इसमें स्थितिज ऊर्जा ए पर लिखूंगा तो हो जाएगा के क्यू क्यू बटे में आर, और बी पर लिखूंगा तो के क्यू क्यू बटे में आर। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर शब्द साफ नहीं दिखाई देते उसमें, है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन तो थोड़ी बड़ी दिखाई देने लगेगी आपको, बाकी शब्द क्लियर दिखेंगे नहीं दिखेंगे ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है कि कभी कभी अगर यहाँ पे शब्द बड़े बड़े लिखेंगे तो उसमें क्लियर दिखाई देंगे, अगर छोटे शब्द रहेंगे तो क्लियर नहीं दिखेंगे उसमें। फिर चलिए
तो यहां पर कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां पर देखो स्थितिज ऊर्जा में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो अदिश राशि होता है। तो इसमें दिशा से मतलब नहीं है, इसमें बस दूरी से मतलब है। तो ये आवेश इससे या ये इलेक्ट्रॉन कैपिटल क्यू से आर दूरी पर तक घूमकर यहां आया, फिर भी आर दूरी पर, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। तो इसका आंसर 0 आता। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन में mg इंटू आर भी दिया या 2mgr भी दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमसे ये करवाना चाहता है कि भैया स्थितिज ऊर्जा में दो चीजें होती है, एक होता है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो हम पहले पढ़कर आए हैं। तो क्या यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को इसलिए दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर तल में, तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएगा तो क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल इसकी स्थितिज गुरुत्वीय ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। और इसकी गुरुत्वीय ऊर्जा ये नीचे जाएगा तो घट जाएगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ अगर एक द्रव्यमान को उठा के मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, नीचे ले जा रहा हूं तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो यह घटेगी और कितना होता है, यह फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है mgh। तो यहां पे द्रव्यमान m इंटू h, और कितनी दूरी आया सर, यहां से यहां तक घूम कर आया, मतलब 2r आया है, या हमें तो बस विस्थापन से मतलब होता है। और ये नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि सर यहां पर यह द्रव्य या इलेक्ट्रॉन जो नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो एक्चुअल में जो सही आंसर आएगा वो -2mgr आएगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लेनी नहीं लेनी, वो यहां पर इससे पता चला ऊर्ध्वाधर तल से, और ऑप्शन को देखकर पता चला mgr बोल रहा है वो। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ बेसिक सी बात, तो कुछ सवाल थे इस प्रकार के हमने कल डिस्कस किए थे, काफी सारे कल ये वाले सवाल हमने डिस्कस किए थे। अब आगे बढ़ते आज की क्लास में, और विद्युत विभव को जो जो मैंने कल पढ़ाया था वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो विद्युत विभव में मैंने आपको कल कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बताई थी, है ना, क्या क्या बातें बताई गई थी। तो सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी कि यह एकांक आवेश को अगर मेरे पास यहां पे कैपिटल क्यू आवेश है और इसके क्षेत्र में मैं एक एकांक आवेश को अनंत दूरी से लाकर यहां पर रख दूं, तो आर दूरी पर रख दूं, तो इसे लाने में जो कार्य करना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसी कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं सर, हम यहां पर बोलेंगे एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य जो होगा वह विभव कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकांक आवेश बोला, एकांक धनावेश पर। तो विभव क्या होता है? विभव होता है सर कार्य बटे में आवेश, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। या इसी को हमने बोला था कि अगर सर हम विभव लिखना चाह रहे तो हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, कितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ बटे में आवेश, एकांक धनावेश के लिए किया गया कार्य जो होगा। यह सारी बातें हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट सी बातें हमने करी थी, लेकिन उससे पहले इसमें और कुछ बेसिक सी बातें कर लेता हूं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी? तो सर मात्रक निकालना बड़ी आसान सी बात है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को ही हम नाम देते हैं वोल्ट। क्या नाम देते हैं? वोल्ट। तो एक वोल्ट क्या है? एक वोल्ट क्या है? यदि एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु का विभव जो है वो 1 वोल्ट कहलाएगा। जो डेफिनेशन बोली मैंने वो एक बार आप लिख भी सकते हैं, जो मैंने डेफिनेशन बोली वो एक बार लिख भी सकते हैं। अंशुल पाल को एक बार सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, क्योंकि इस बच्चे का आरएम 3 में शायद डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है। अब बेटा आपका आरएम 2 भी बंद हो रहा है, तो अब आपका आरएम 2 लाइव बैच बंद हो जाएगा, आपका आरएम 3 बचेगा जिसमें आप शेड्यूल क्लासेस देख सकते हो, और उसमें आपका डाउट तो वैसे भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो एक और कमेंट कर दो आप, एक और कमेंट कर दो, तो पूरी क्लास आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेगी और आपका ये वाला कोर्स बंद हो जाएगा। चलिए, आरएम 3 में क्या तुम लोगों के डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं? आरएम 3 में जो भी पढ़ने गए, क्या ट्रिक काम नहीं कर रही है हमारी वाली? क्या आरएम 3 में डाउट सॉल्व हो रहे हैं?
क्या आप वहां पे कमेंट करते हो तो आपको रिप्लाई आता है डाउट का RM3 में? आता है, ठीक है। अगर एक को आ रहा है मतलब सभी को आना चाहिए, एक को आ रहा है मतलब सभी को आना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों को आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, आता है, जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। चलिए ठीक है, तो मैं एक बार आज है ना बोल दूंगा उन्हें कि भैया कुछ के डाउट होते क्लियर, कुछ के डाउट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मात्रक क्या होगा इसका? वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा? आता है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे रिप्लाई आता, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं आता, मैं एक बार चेक करवा देता हूं। अच्छा, रिप्लाई आने के लिए आप लोग हैशटैग डाउट लिखना जरूरी है ना, ऐसे फालतू की वार्तालाप करोगे तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। हैशटैग डाउट लिखना जरूरी है। चलिए, तो 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है? देखो, 1 वोल्ट की अलग अलग परिभाषाएं लिखेंगे। अभी हम बेसिक सी बातें कर रहे हैं। 1 वोल्ट की एक बेसिक परिभाषा जो हमने पढ़ा उससे आप लोग चाहो तो 1 वोल्ट की परिभाषा लिख सकते हो कि यदि किसी धनावेश को, लिख लो, एक लाइन लिख लो, किसी धनावेश को, एकांक धनावेश को, यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में, किसी बिंदु पर लाने में कार्य 1 जूल किया जाता है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है ना। कल हमने बताया था कि विभव में एक ही आवेश की जरूरत है ना, तो विभव किसी बिंदु का होगा। विभव क्या होगा? किसी बिंदु का होगा। चलो, और भी कुछ बातें। इसकी विमा जल्दी से आप लोग इसकी विमा बताइए मुझे, क्या होगी? सर, कार्य mL2T-2 अपॉन में आवेश AT, तो ये मिलकर बना देगा mL2T-3A-1। क्या बना देगा? mL2T-3A-1, इसकी विमा आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से और क्या कर सकते हैं? और क्या पूछेगा? इसी प्रकार से हमने और भी कुछ बातें करी थी कि यह सदिश राशि होता है या अदिश राशि होता है। तो बताए भैया ये क्या होता है? यह अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? यह अदिश राशि होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने कल की क्लास में जो एक और बात पढ़ी थी, क्या कि एक बिंदु आवेश के कारण, है ना, ये सब कुछ पॉइंट्स है यार, कल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बस एक बार कुछ नए पॉइंट्स है आपके लिए, कुछ पॉइंट्स कल वाले ही है, तो बस एक तरीके से कुछ पुराने पॉइंट्स उनका रिवीजन कर लो और नए पॉइंट सीख लो। अच्छा, कल एक और बात पढ़ी थी हमने कि अगर मेरे पास सर अगर एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है प्लस Q, तो इस बिंदु आवेश से r दूरी पर अगर एक बिंदु P है या कोई एक पॉइंट P है, तो P पर विभव कैसे लिखा जाएगा या कितना लिखा जाएगा? तो कल की क्लास में हमने इसको डिराइव भी करा था सर, कि यहां पर विभव जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऊर्जा बटे में आवेश, तो हो जाएगा KQ। यहाँ पे आवेश तो 1 कूलम है, बटे में R, तो यहां पर इसका विभव भी होगा KQ/R हो जाएगा। या मैं चाहूं तो इसे 1/4 पाई या Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R लिख सकता हूं, है ना। यह बात भी हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। अब मजेदार सी बात यह है कि सर अगर मेरे पास एक से ज्यादा आवेश होते हैं, अच्छा साथ ही साथ लगे हाथ इसका ग्राफ भी बना देता हूं यार मैं, यहाँ पे जगह बच गई, इसका ग्राफ बना देते हैं हम। अगर V और R के मध्य ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसा बनेगा सर? वो व्यक्त क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा। V व्यक्त क्रमानुपाती होगा R के, V और R का ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब इसमें सर यहां पर अगर आपने एक बिंदु आवेश के लिए एक ये वाला ग्राफ पहले भी बनाया, अभी थोड़े दिन पहले या 2 दिन पहले ही,
हमने यही वाला ग्राफ बनाया था विद्युत क्षेत्र और दूरी के लिए, तो वहां पर भी क्या यही ग्राफ बना था। वो फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले में भी क्या यही ग्राफ बना था, बिल्कुल सर, उस फॉर्मूले में भी यही ग्राफ बना था। तो यहां वाले ग्राफ और वहां वाले ग्राफ में क्या अंतर है। विद्युत क्षेत्र के लिए ग्राफ कैसा बना था सर, विद्युत क्षेत्र के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ठीक है। और अभी हम ग्राफ कैसा बना रहे, हम एक और ग्राफ बना रहे हैं कुछ ऐसा। तो ये दोनों ग्राफ है तो एग्जैक्टली सेम, ये दोनों ग्राफ है तो एग्जैक्टली सेम, लेकिन इनमें कुछ छोटा सा अंतर है। अब आपको बताना है इन दोनों में पहचान कर कि कौन सा विद्युत क्षेत्र के लिए ग्राफ होगा और कौन सा ग्राफ विभव के लिए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होता है। क्या हो गया बेटा, क्या खाया आपने ऐसा, क्या आपने सीधे गेहूं खा लिए आटे की रोटी की जगह, या उसका जो भूसा बचता है वो खा लिया, दिमाग पर असर हो गया। हाँ, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, 1/r² आता है। अरे पहले वाला ने रंग से बता बेटा, चल मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये नंबर 1 कर देता हूं, ये नंबर 2 कर देता हूं, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब बताइए कि कौन सा ग्राफ किसका है, कौन सा ग्राफ जो है वह किसका है। 1 वाला 2 वाला ग्रीन वाला विभव का है। अच्छा चलिए, कैसे पता करेंगे सर यहां पर, हाउ डू वी फाइंड व्हाट ग्राफ इज व्हाट। ओहो गजब। तो यहां पर कैसे पता चलेगा गुरुजी, देखिए पता करने का क्या तरीका होता है ना, क्या तरीका होता है इसको पता करने का। यहां पर 1 और 2 को हटा देता हूं मैं। हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R², और विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है। अब देखो कैसे पता करेंगे, क्या है SP स्टार। यहां पर देखो एक बात तो ये क्या ये दोनों ग्राफ कटने चाहिए थे या जबरदस्ती काट दिए मैंने, ये दोनों ग्राफ कटेंगे। क्या कोई बता सकता है R की किस वैल्यू पर विद्युत क्षेत्र और विभव बराबर हो जाएंगे परिमाण अनुसार, R की किस वैल्यू पर विद्युत क्षेत्र और ये दोनों वैल्यू कब बराबर होगी। यदि R बराबर 1 रख दूं मैं, तो देखो यहां पे भी KQ/1 बचेगा, यहां पे भी KQ/1 बचेगा, तो R बराबर 1 पर विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों बराबर हो जाएंगे। R बराबर 1 पर विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों बराबर हो जाएंगे। सरफेस पर नहीं बेटा, मैं R की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा तो जैसे अगर मान के चलो यहां पे मैंने 2 रखा, तो 2 रखने पर ये हो जाएगा KQ/2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा, और एक KQ/2 बचेगा। तो सर हमें पता है नीचे वाली संख्या छोटी मतलब ये नंबर बड़ा, नीचे वाली संख्या बड़ी तो ये नंबर छोटा। तो मेरे को पता R का स्क्वायर है, मतलब कि जैसे जैसे R बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र में नीचे वाली संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब विद्युत क्षेत्र घटेगा, और विद्युत क्षेत्र तेजी से घटेगा, विद्युत क्षेत्र तेजी से घटेगा, विद्युत क्षेत्र तेजी से घटेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि नीचे वाला जो होगा वो विद्युत क्षेत्र होगा और ऊपर वाला जो होगा वो विभव हो जाएगा। नीचे वाला विद्युत क्षेत्र हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। तो यह विद्युत क्षेत्र हो, सॉरी नीचे वाला जो होगा वो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा और ऊपर वाला जो होगा वो विभव हो जाएगा, ऊपर वाला जो हो जाएगा वो विभव हो जाएगा। क्या ये बात है चमकती सभी को? कैसे किया मैंने, क्या ये वाली बात भी समझ में आ गई सभी को कि ऊपर वाला जो होगा वह विभव होगा और नीचे वाला विद्युत क्षेत्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ा रहे तो ई घटते जा रहा है और तेजी से घट रहा है ना, क्यों ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। क्लियर है मामला? क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है कहानी, है ना। बस इसी आसान तरीके से आप पता कर सकते हैं कि क्या होगा। हाँ भैया देख ले, विमा देख ले भाई, तू विमा देख ले।
कुछ बिल्कुल ही 5वीं क्लास वाले की, जो बोर्ड पे लिखा ऐसा कैसा उतारना है हमें। बेटा अगर तुझे विमान नहीं दिख रही थी वहां पे तो इतना नहीं समझ में आता, ऊर्जा बटे में आवेश लिखना है। ये क्या आ गया? अच्छा, अदिश का। ठीक है, आगे बढ़ते और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातों की तरफ। ई आगे जाके जीरो भी हो सकता है, तो बेटा ई आगे जाके जीरो हो सकता है, तो ऐसे विभव भी आगे जाके जीरो हो सकता है, तो आगे जाएगा तो अनंत पे तो जीरो हो ही सही। ठीक है, और कट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर अगर मैं r बराबर 1 रखूंगा तो r बराबर 1 पर दोनों ग्राफ कट करेंगे। r बराबर 1 पे कटिंग होगी ग्राफ की। क्यों कटिंग होगी ग्राफ की? क्योंकि यहाँ पे 1 रखेगा तो KQ आ जाएगा, KQ बटे में 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो KQ बटा 1 बचेगा। तो दोनों कंडीशन में 1 पर वह 1 पर दोनों ग्राफ समान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट से पॉइंट की तरफ, है ना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जैसे हम यह देखते थे विद्युत क्षेत्र के लिए कि सर अगर हमारे पास एक से ज्यादा आवेश रखे हुए हो, जैसे यहां पर एक आवेश Q1 रखा है, यहां पे एक आवेश Q2 रखा हुआ है, यहां पे एक आवेश Q3 रखा हुआ है, एक आवेश Q4 रखा हुआ है। ठीक है, अभी तो चलो 3 ही ले लेते हैं, 3 आवेश लेते हैं, Q1 Q2 Q3। तो इनके कारण मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे दिखता है। तो मान के चलो P बिंदु है, यह दूरी हो गई R1, ये दूरी हो गई R2, और ये दूरी हो गई R3। तो इनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे दिखते? तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता था? विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता था। ठीक है, क्या होता था? सदिश राशि होता था। तो सदिश राशि होता था तो उसमें हमें सदिश योग करना पड़ता था, है ना। तो उसमें हमने अध्यारोपण सीखा था। लेकिन यहां पर कोई लोचा नहीं है, यहां कोई लोचा नहीं है कि अगर एक से अधिक आवेश होंगे तो नेट या V विभव जो हो जाएगा उसको हमें बस सीधे सीधे जोड़ना होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और इसी प्रकार से Vn तक सबको जोड़ दो बिना दिशा विशा देखे, क्योंकि इसमें दिशा तो होती नहीं है। तो हो जाए एकदम आसान सी बात के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2 प्लस के Q3 बाय R3 सॉरी। और इसी प्रकार से कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। मतलब किसी बिंदु पर परिमाणी विभव देखने के लिए हमें ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। विभव देखना एकदम आसान सी बात है। हम देखेंगे भैया कितनी कितनी दूरियां है और उन सबको उनका विभव निकाल कर जोड़ देंगे बिना किसी समस्या के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है। तो विभव को लेकर ये जो सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स मैंने बताए ये सारे ध्यान होने चाहिए, है ना। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इस पे हमें कुछ सवाल भी करने पड़ेंगे ना। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। वैसे विभव की जगह में विभवांतर लिखना चाहिए। अच्छा, विभवांतर वर्ड का मतलब क्या हुआ? विभवांतर मतलब विभव में अंतर। विभव में अंतर अगर आप चाहे तो इस चीज को हम 2 मिनट में समझ सकते हैं अलग से भी, है ना। वैसे यह वर्ड एकदम आसान सी बात है। क्या बोलेंगे हम? विभवांतर, विभव में अंतर। विभवांतर वो वहां पर अभी रुक जाओ, कुछ मत लिखो, है ना। मैं अभी ये छोटा सा संक्षेप में आपको ये बात समझा देता हूं, फिर आप वो आगे पॉइंट लिख सकते हो। विभवांतर या इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो एक बात हमें समझना होगी कि किसी भी बिंदु पर में स्थितिज ऊर्जा या दो आवेश के बीच में स्थितिज ऊर्जा या किसी भी बिंदु पर विभव, ये सब आपेक्षित चीज है। इसमें कहीं ना कहीं जीरो मानना पड़ता है। मैंने आपको बताई थी बात कि विभव हम कहां जीरो मान के सॉल्व कर रहे हैं। KQ बाय R जब हमने लिया तो विभव कहां जीरो माना है? अनंत पे जीरो माना है। कहां विभव माना है जीरो? अनंत पे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा भी कहां जीरो मानी थी हमने? अनंत पर। तो वह हर एक बार अनंत के सापेक्ष हम लिख रहे हैं, तो KQ बाय R लिख रहे हैं, है ना। क्या है
यहां पर के क्यू बाय आर लिख रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जरूरी नहीं है ना। देखो क्या है पोटेंशियल, क्या है बेसिकली, एकदम आसान सी बात है सर कि यहां पे एक आवेश बैठा हुआ था, तो एक बिंदु आवेश को अनंत से लेकर आए यहां तक, बोले ओके इस बिंदु का विभव लिखो के क्यू बाय R1, ओके यहां पर लेकर आ गए, बोले इस बिंदु का विभव लिखो के क्यू बाय R2, यहां पर लेकर आ गए, बोले इस बिंदु का विभव लिखो के क्यू बाय R3। तो ऐसे हर एक बिंदु का एक आवेश के कारण विभव हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें चक्कर क्या हो रहा है, इसमें बार बार अनंत के सापेक्ष अनंत के सापेक्ष अनंत के सापेक्ष हमें बार बार विभव लिखना पड़ रहा था, अनंत के सापेक्ष विभव लिखना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब हमने इसका एक जुगाड़ बनाया। जुगाड़ तो क्या, कॉमन सेंस की ही बात है कि अगर मान के चलो यार मेरे पास यहां पर एक आवेश है, ठीक है। तो इस आवेश से मैंने बोला कि यह आर ए दूरी पर कोई एक बिंदु है ए, तो इस बिंदु पर विभव क्या होगा, विभव ए बिंदु पर क्या होगा, ए बिंदु पर विभव क्या होगा। तो सर ए बिंदु पर विभव होगा, ये कैपिटल क्यू आवेश है तो लिख सकता हूं मैं के क्यू बाय आर ए। क्या ये मैं लिख सकता हूं, मतलब क्या हुआ कि अनंत से मैं एक एकांक आवेश को यहां तक उठा के लाके रखूं तो के क्यू बाय आर ए मेरे को कार्य करना पड़ेगा, और वही एकांक धनावेश का कार्य जो होगा विभव होगा। अच्छा, अब ऐसे ही मान के चलो कि यहां पर कहीं पर एक बिंदु है बी, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। मान के चलो यहां पर एक बिंदु है बी, और यहां पर इस बिंदु को हमने बी बोला और ये आर बी दूरी हो गई। तो क्या ये दूरी और दूरी बराबर नहीं, सारी दूरी तो ज्यादा लग रही है। तो यहां पर वीबी क्या हो जाएगा, वीबी हो जाएगा सर के क्यू बटे में आर बी, क्या हो जाएगा के क्यू बटे में आर बी, ठीक है, छोटी सी बात। तो अब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां की इस कंडीशन में मैं बार बार अनंत से एक आवेश को ए पर लेकर आया, अनंत से एक आवेश को लेकर बी पर। अब अगर मैं चाहूं तो क्या डायरेक्ट भी मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि अगर मैं एक आवेश को, है ना, मान के चल मेरे को एक आवेश को अनंत से नहीं लाना है, मेरे को एक आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु पर लेकर जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यह मेरा कॉमन सेंस कहता है सर कि आप एक काम करो, इन दोनों को घटा लो। क्यों घटा लो, क्योंकि यहां पर ये वाला जो पहला वाला कार्यक्रम है ये अनंत से ए बिंदु तक है, फिर अनंत से बी बिंदु तक है। तो अगर आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही चलना है, तो आप लिख दो VA माइनस VB, और इसे ही हम डेल्टा V या इसे ही हम विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, विभवांतर बोलते हैं, डेल्टा V, इसे हम विभवांतर बोलेंगे, विभव में अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसे चाहे तो एग्जाम्पल जो कर रहे थे हम उससे लिख देंगे के क्यू बटे में आर ए माइनस के क्यू बटे में आर बी। क्लियर है मामला। तो यह हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। जहां डाउट नेट लिखा है वहां पर रेड बॉक्स आ जाता है। हाँ, वो मुझे भी पता चला, एक दो बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा, ये मुझे नहीं पता था, अभी पता चल गया मुझे। तो क्या हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर बार बार अनंत से लाने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर लिख देंगे, ये हो जाएगा VA माइनस VB, के क्यू बाय आर ए माइनस के क्यू बाय आर बी। इसी चीज को हमने विभवांतर या विभव में अंतर बोला है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र और हम विभव के बीच में संबंध नहीं निकालेंगे, हम विभवांतर के बीच में संबंध निकालेंगे कि जैसे बी से ए तक आ रहा हूं तो क्या विभवांतर हो रहा है, या सी से ए तक आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, डी से ए तक आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो वही संबंध हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था हमने कि सर यहां पर हम चाहे तो लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र और विभव में अंतर या विभवांतर में संबंध जो था, तो कल की क्लास में हमने समझा था सर कि E बराबर लिख सकते हैं हम। अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है विभव से तो क्या करना पड़ेगा सर। अच्छा, ये सब डिराइव कहां से हो रहा है, ये सब डिराइव कल की क्लास में मैंने आपको करके बताया था कि सर F बराबर होता है माइनस डी यू बटा dx, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन F डॉट dx बराबर होगा माइनस डी यू के। तो ये u की जगह विभव आ जाएगा और F की जगह क्या आ जाएगा, F की जगह विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। कि एकांक धनावेश में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा एकांक धनावेश के लिए उसे विभव बोला, और एकांक
धनावेश पर लगने वाला बल, उसे हमने विद्युत क्षेत्र बोला। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैसी की वैसी बात है जो हमने कल की क्लास में करी थी। तो हम चाहे तो यहां पर इसको लिख सकते हैं सर कि विद्युत क्षेत्र जो होगा, पहला वाला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं माइनस डीवी बटे में डीएक्स, माइनस डीवी बटे में डीएक्स। और इसी फॉर्मूले का विराट रूप भी हमने देखा था सर जी। कौन सा विराट रूप? कि अगर मान के चलो कि विभव एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, छोटी सी बात। क्या ये कल वाली ही बात लिखी गई है? क्या ये सभी को है चमकती? और इसका अपोजिट भी लिख सकता हूं, क्या? इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। कैसा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला सर? कि अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र दिया और विभव निकालना, तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ई डॉट डीएक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा माइनस डीवी के बराबर। क्या ये सारे फॉर्मूले कल जो हमने किए थे, है ना, वह सभी को समझ आए बढ़िया तरीके से? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस सब पूछना चाहूंगा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं कि अगर मान के चलो मेरे पास कभी वीएक्स ग्राफ है, मेरे पास कभी वीएक्स ग्राफ है, तो वीएक्स ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूं? क्या कोई बता सकता है? अब देखते हैं कौन है असली चीता, किसे फिजिक्स में आ रही है झमाझम तरीके से क्लियरिटी, और कौन फिजिक्स में लाने वाला है 180 में से 180 नंबर। कौन बता सकता है कि अगर मेरे पास वीएक्स ग्राफ होगा तो उससे क्या मिलेगा, या उसके क्या से क्या मिलेगा? विद्युत क्षेत्र मिलेगा, बिल्कुल सी बात। लेकिन किससे? उसकी ढाल से। हिमांशु ने सबसे पहले बोला, तो उसकी ढाल से वीएक्स ग्राफ। अरे ओए, अरे भाई रे, दिल दुख गया मेरा। एक ने बोल दिया तू वर्ण। हाँ तूने सही बोला, लेकिन बेटा वो क्या था? वो वीटी ग्राफ था। कहीं पर भी कुछ भी थोड़ी ना बोल देंगे। यहाँ पे विभव और दूरी के मध्य ग्राफ है, तो यहाँ वीएक्स ग्राफ होगा, तो वीएक्स ग्राफ की ढाल, वीएक्स ग्राफ की ढाल का नेगेटिव भी बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि एक्चुअल में एक नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है ना। तो वीएक्स ग्राफ की ढाल का नेगेटिव ई देगा। क्या देगा? ई। विद्युत क्षेत्र देगा, विद्युत क्षेत्र देगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मेरे पास ईएक्स ग्राफ होगा, ईएक्स ग्राफ, तो ईएक्स ग्राफ से क्या पता चलेगा सर? ईएक्स ग्राफ का क्षेत्रफल विभवांतर देगा। क्या मैंने सही लिखा? क्षेत्रफल विभवांतर देगा। विभवांतर देगा। क्या ये बात एकदम झमाझम तरीके से है चमकती सभी को? एरिया देगा, बिल्कुल सही बात। क्लियर है कहानी? चलो, अब इसमें थोड़ा और फील वाली बात कर लेता हूं मैं आपसे, है ना। विद्युत क्षेत्र में और विभव के बीच में हमने ये बेसिक सी इक्वेशन लिखी, लेकिन इससे फील नहीं है सर, ये फीलिंग नहीं है इसकी, ये इसकी फीलिंग नहीं है। ये मेरी फीलिंग कैसे बनेगा और मैं इसका फीलिंग कैसे समझ सकता हूं? उसके लिए मुझे विद्युत बल रेखाएं बनाना पड़ेगी, और उससे मैं असली चीता बन पाऊंगा, और मैं विभवांतर के ऊपर और बातें बोल पाऊंगा। तो अब ये तो फॉर्मूले थे, कल इसका फील मैंने आपको ऑलरेडी दिया था, कल वो दूसरे टाइप का फील था। आज हम दूसरे टाइप के फील की बात करेंगे। हम यहां पर विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे और उस पर और कार्यक्रम करेंगे। क्या सभी तैयार है? कल तक का जो था वो ये सारी बातें बता दी, आज ये एक ये नई बात बताइए। वैसे ये भी कोई नई बात वाली बात नहीं थी। यहां पर विमा और मात्रक आपको ऑलरेडी पता भी थे, तो ये अभी आधे घंटे में मैंने आपको कल का रिवाइज भी करवा दिया और कुछ 2-3 नई बातें बता दी, और अब हम आगे बढ़कर सब कुछ समझेंगे, विद्युत क्षेत्र और विभव में और चर्चाएं करेंगे। क्लियर है मामला? चलिए तो करते हैं शुरुआत। हमने विभवांतर भी समझ लिया, अब विद्युत क्षेत्र और विभव में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको विद्युत क्षेत्र और विभव में, देखो यहां पर विभव में किन किन प्रकार के सवाल आ सकते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के सवाल आएंगे आपको,
3 से 4 प्रकार के सवाल आएंगे ना, बाकी चौथा वाला जो वो मर्ज भी कर सकते हो तीसरे के साथ। सबसे पहले प्रकार का सवाल जिसमें आपको विद्युत क्षेत्र देंगे और उसके बाद में आवेश दे देंगे और उसमें उसमें बोलेंगे विभव बढ़ रहा है घट रहा है, जो अभी संबंध में मैं आपको बताने वाला। फिर आएंगे न्यूमेरिकल, है ना। सबसे पहला तो थ्योरेटिकल सवाल था, दूसरा आएगा न्यूमेरिकल। तो जो फॉर्मूले लिखे हमने उसी के आधार पर न्यूमेरिकल आने वाला है हमें, ठीक है। तीसरा आएगा विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और विभव में संबंध पर सवाल, जिसमें आपको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पता चल जाएगा तो आप, या आपको विभवांतर पता चल गया तो आप उसमें आवेश का मल्टीप्लाई करके स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हो, ठीक है। तो यह 3 प्रकार के बेसिक सवाल है जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। जैसे देखो ये वाला एक सवाल हो गया, या एक तो थ्योरेटिकल पॉइंट जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। फिर उसके बाद में ये आवेश अलग अलग रखे हुए, इनके कारण विभव निकालेंगे हम। फिर उसके बाद में यहां पर और भी यही सवाल करेंगे, एम्स के प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे। फिर उसके हमने विभवांतर और ये ऊर्जा दी गई है, इनके मध्य संबंध पे सवाल करेंगे हम। फिर उसके बाद में यही सवाल चलते जाएंगे। ग्राफ वगैरह वाले अभी जो ढाल वाली बातें करी वो वाला सवाल आ गया, तो यही सारी बातें हमारी चलती जाएगी, ठीक है। चलिए तो करते हैं शुरुआत। अब पहले सबसे पहले वो जो संबंध था उसको और डीप मीनिंग समझकर, ठीक है। क्या होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास कहीं पर विद्युत बल रेखाएं है ना, तो यहां पर अभी हमने फॉर्मूला लिखा E बराबर dv बटा dx, ठीक है। यदि मेरे पास, यह बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोलने जा रहा हूं कि आने वाले चैप्टर में संधारित्र में हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र बहुत बार होगा और एक समान विद्युत क्षेत्र पर बहुत सारी चर्चाएं होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि यदि मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र, अच्छा एक समान विद्युत क्षेत्र से क्या समझते हो आप, और एक समान विद्युत क्षेत्र कौन बना सकता है इस दुनिया में? पहले तो ये बताइए एक समान विद्युत क्षेत्र कौन बनाता है? किस प्रकार के आवेश वितरण से हमने पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र होता है किस प्रकार के आवेश वितरण के कारण? प्लेट, बिल्कुल। अनंत लंबा, अनंत क्षेत्रफल की अगर मेरे पास एक प्लेट होती है, समतल चादर होती है, तो उसके कारण क्या होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या होती है कि सर यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत होता है, विद्युत क्षेत्र बदलता नहीं है। तो अगर मेरे पास कहीं पर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उस कंडीशन में अगर मुझे विभवांतर निकालना होगा तो एक समान, तो देखो अब हर क्षण नहीं बदल रहा है, तो मैं यहां पर E की जगह लिख सकता हूं माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा L या डेल्टा X, या ऐसी ये D भी आप लिख सकते हो। ये क्या करा मैंने, यहां पर D की जगह मैंने डेल्टा कर दिया, बड़ा परिवर्तन लिया है मैं, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास विद्युत क्षेत्र नियत है। अनियत होता तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन नियत होगा तो डेल्टा V बाय डेल्टा L लिख सकता हूं मैं। अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं हम। पहले देखिए, सबसे पहले तो ये बताओ यार, है ना, इसको फील करने के लिए ये बताओ कि अगर मेरे पास कहीं पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, कहीं पर मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में अगर मैंने यहां पर एक आवेश को, देखो अब ये जो स्टेटमेंट और ये जो लाइन में बोलने वाला हूं, जो तुम्हारे दिमाग में मैं एक आइडिया प्लांट करने वाला हूं, इसी आइडिया के ऊपर सब कुछ करना है। इधर उधर से पढ़ोगे, इधर उधर से अगर आप नई चीज पढ़ने की कोशिश करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखने जाओगे, तो इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं तुम सब कुछ भूल जाओगे, औंधे मुंह गिरोगे, तुम्हारे सामने के चारों दांत टूट जाएंगे, ठीक है। और ये सामने के अगर 4 दांत टूट जाते तो वो कभी वापस जिंदगी में आएंगे नहीं, और उससे तुम सामने के दांत नहीं रहेंगे, तुम्हारी बैंगन जैसी पहली शकल है, और उसके अलावा तुम हंस भी नहीं पाओगे फिर, ठीक है। करना बहुत खुश है हम, बहुत खुश है हम, ठीक है। तो ध्यान सुनना भी है मेरी बात को, क्या कि अगर यहां पर जो रास्ते से मैं लेकर जा रहा हूं ना, 2 सवाल पूछूंगा, वही 2 सवाल तुम्हें हमेशा अपने आप से करने हो, और तभी तुम्हें आंसर सही मिल पाएगा हमेशा। क्या आएगा सवाल? पहली बात तो ये भी बताना होगा, अगर यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है तो बस ये बता, अगर मैं इसे यहां छोड़ दूं तो क्या होगा?
अगर मैं इसे यहां छोड़ दूं तो क्या होगा ये बता। बस मैं इसे यहां, बस ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे मैं क्यों बताऊं यार तेरे को, ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं। देख यहां पर एक अभी मैं तुझे सवाल बताऊंगा जो नीट 2024 में आने वाला है ना। यहां पर देख ये सवाल है, ये आज मैं होमवर्क में दूंगा, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। ये सवाल जो आदमी कर ले जाएगा, एनसीईआरटी का सवाल है, एग्जाम्पल में दिया हुआ, जो आदमी ये सवाल कर ले जाएगा उसको विद्युत क्षेत्र और विभव का 100% फील है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। और ये आएगा नीट 2024-25 में, एक साल में आने वाला, जल्दी आने वाला ये सवाल, ठीक है। और ये सवाल मैंने पहली बार में गलत कर दिया था, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, इस बात को बोलना पड़ता है कभी कभी। देखो तो अब यहां पर मैं सही बोल रहा हूं, मैंने गलत कर दिया था। तो इसको जो करने का मैंने ट्रिक निकाला, वो वाली ट्रिक मैं तुझे बता रहा हूं, पहली बार उसी ट्रिक से काम करेंगे। चलो बताओ भाई, अगर एक ये पॉजिटिव आवेश इसे छोड़ दूंगा मैं तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, ओके। किस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह एक नंबर, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह इस दिशा में आगे बढ़ेगा, क्या यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या इतना याद है तुझे कि धनावेश को छोड़ दो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में भागता है। अच्छा, अब भागेगा तो उस दिशा में आगे जाएगा तो उसकी स्थिति, ठीक है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सर इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो ध्यान से समझना इस बात को, एक ही चीज पढ़ेंगे और उसका जस्ट अपोजिट होते जाएगा। तो सबसे पहली बात कि अगर मेरे पास एक धनावेश है, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम ये गति करता है, या अगर हमने इसको छोड़ दिया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। तो इस कंडीशन में इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या मैंने सही बोला, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो मैं बोल सकता हूं सर कि इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, या मैं बोल सकता हूं यहां पर कि इसका विभव घट जाएगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर इस जगह से इस जगह पर जाने पर विभव घटता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो विभव घटेगा। तो क्या मैं ओवरऑल बस इतनी सी बात बोल सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। क्या मैं एक बात बोल सकता हूं यहां पर इन सबको मिलाकर कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर विभव हमेशा घटता है। क्या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी स्टार बात समझ में आ गई तुझे, क्लियर है बच्चा। ये याद रख लेता है, लेकिन जो बीच में स्टेप्स बताए ना वो भूल जाता है, और अगर यहां पर आवश्यक दो तो फंस जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बस ये वाली लाइन याद रखना मैंने जो कर भाई। क्या पहले ये सोचो कि क्या वो जाता तो क्या उसमें स्पीड बढ़ती, क्या स्पीड बढ़ती तो क्या उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती, तो क्या स्थितिज ऊर्जा घटती तो मतलब विभव घटता, ठीक है। क्योंकि इसका उल्टा भी बोलेंगे कि अगर मान के चल एक पॉजिटिव आवेश को मैं इधर ले जा रहा हूं तो क्या होगा सर, अगर आप इसको विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाओगे, आप धक्का लगाकर ले जाओगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी मतलब विभव बढ़ेगा, मतलब इधर की तरफ जाने पर विभव बढ़ता है, क्लियर है। नेगेटिव होता तो मैं लिखने वाला कुछ नहीं हूं, एक ही पॉइंट लिखेंगे, उसी का अपोजिट 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 सोचते जा। अच्छा अब सोच, अगर यहां पर नेगेटिव होता तो, नेगेटिव होता तो क्या होता, ऋणावेश के लिए क्या होता, ऋणावेश के लिए क्या होता सर, ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अच्छा अगर पहली बात तो ऋणावेश को छोड़ देते, यहां पर एक मेरे पास ऋणावेश है तो क्या होता है इसको छोड़ने पर सर, ऋणावेश को छोड़ देंगे तो ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गति करता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होगी सर, उस दिशा में गति करेगा तो उसके लिए गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। अब मैं विभव नहीं बोलूंगा यहां पर, क्यों, क्योंकि विभव निकालने के लिए मैंने पॉजिटिव आवेश का इस्तेमाल किया था, नेगेटिव आवेश का। सर विभव को हमने परिभाषित ही किया था पॉजिटिव आवेश के लिए, एकांक धनावेश के लिए, तो यहां पे विभव की बोलने की जरूरत नहीं है।
विभव हमने निकाल लिया, विभवांतर के बारे में हमने पता कर लिया है, विभव के बारे में हमने पता कर लिया, विभवांतर के बारे में हमने पता कर लिया है। आई बात समझ में? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बोलना, बस स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में। यहाँ पे विभव मत बोल देंगे विभव घट रहा है ना, ऐसी बेवकूफ वाली बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव आवेश के लिए विभव नहीं बोला था हमने, विभव तो पॉजिटिव आवेश के लिए बोला था। ठीक है, और करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो बातें क्लियर होती जाएगी। अच्छा, तो अब इस फॉर्मूले वापस आते हैं। तो अगर मान के चलो यहां पर मेरा कोई एक आवेश है, मेरा कोई एक आवेश है जो इस यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है, तो हमें पूछ सकता है कि भैया ए बिंदु से बी बिंदु तक गया तो यहां पर ये दूरी जो है वो डेल्टा एल है और ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में विभवांतर जो होगा वो डेल्टा बी होगा। तो यहां पर बताइए कि इसकी विभव या इसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एल फॉर्मूले में लगाना होगा हमें। और यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि डेल्टा एल विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी होती है, ई की दिशा में दूरी होती है। क्यों बोल रहा हूं ई की दिशा में दूरी होती है? क्योंकि मेरे प्यारे एक बात बता कि अगर यहां पर यह विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने पर विभव बढ़ता घटता है ना। इसके लंबवत चलने पर विभव कभी नहीं बढ़ता घटता है ना। अगर मान के चल मैं आवेश को टक्कर यहां से यहां ले गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इस बिंदु पर विभव बराबर है कि जब आगे बढ़ोगे, जब आगे बढ़ेगा तभी तो उस पर बल लगा होगा और तभी तो वो गति करेगा और तभी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तभी तो उसकी ऊर्जा घटेगी, तभी तो उसका विभव घटेगा। क्लियर है मामला? विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में कुछ नहीं होता और विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में एक्चुअल में विभव समान होता है और इसी को हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं, जो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? एनर्जी तो सेम लिखे हैं, हाँ एनर्जी सेम लिखे ना, तो यह उल्टा देख ना, देख ध्यान से देख, दो चीजें उल्टी कर दो तो सीधा हो जाता है। एक अगर मैंने बोतल को 2 बार उल्टा कर दिया तो सीधी हो जाती है। पहले मैंने बोला पॉजिटिव आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, स्थिति ऊर्जा घटेगी। नेगेटिव आवेश, पहले तो इसको नेगेटिव करो, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चला दिया तो इसलिए इस बात सेम रहेगी, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं एक ही लिखो, एक ही से समझो तो बात बनेगी, एक ही लिखो एक ही से समझो तो बात बनेगी और हमेशा ध्यान रहेगा। क्लियर है कहानी? आ गया समझ में? चलिए सवाल करते तो और बातें अब हमें चमकना शुरू होगी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात इन सारे कंक्लूजन से कि हमेशा अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विभव घटेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगे तो विभव बढ़ेगा। क्योंकि और बस इतना ध्यान रखना कि विभव को परिभाषित करने के लिए हमने किसकी आवश्यकता करी थी, किसका यूज किया था? पॉजिटिव आवेश का। पॉजिटिव आवेश के रूप में ही हम हमेशा विभव को परिभाषित करते हैं। क्लियर है? क्या हो जाता है आप लोगों को बार बार क्लास रुक गई क्यों कमेंट करते हो? और एक लड़की, क्या नाम है इसका, पायल कुमावत, बेटा आपने क्या और कई मैसेज करना होता है तो यहां कर देते हो बार मैसेज, समझ नहीं आ रहा तो ये एक ही मैसेज कैसे चलता है तुम्हारा पूरी क्लास भर? और ऐसी क्या चीज है जो तुझे समझ नहीं आ पा रही है? क्लास रुक रही है क्या? क्लास चल रही है सभी की? चलो हाँ भाई, तो अब ये जो सामने डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आपको यह बताना है कि विभव सबसे अधिक कहां पर होगा। ए बी सी डी में से विभव में संबंध क्या होगा? कहां पर विभव ज्यादा होगा, कहां पर विभव कम होगा, कहां पर विभव ज्यादा होगा, कहां पर विभव कम होगा?
अच्छा, और आप ही यही बालिका थी। अच्छा, तो बालिके आप थोड़ी देर पहले कमेंट कर रहे थे कि सर आवाज नहीं आ रही, फिर कमेंट किया आपने आप मेरे कमेंट क्यों नहीं देखते हैं, फिर अब आप ध्यान बटाने के लिए कैसी हरकतें कर रही हैं ये, है ना। यह आपको शोभा नहीं देता है कि आप किसी और का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करवाने के लिए इस प्रकार के कमेंट करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते बालिके। देखिए बाकी सब भी पढ़ रहे हैं तो आपकी तरफ ध्यान है, ठीक है, जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, बताएंगे ए बी सी डी में से विभव किस पर सबसे अधिक होगा। तो सर हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो विभव घटता जाएगा, तो सबसे कम विभव कहां होगा सर, सबसे कम विभव जो होगा वो बी बिंदु पर होगा, उससे ज्यादा विभव कहां होगा, डी बिंदु पर होगा, और उससे भी ज्यादा विभव कहां होगा, ए बिंदु पर होगा। और ए और सी बिंदु पर विभव समान होएगा क्योंकि दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र के लंबवत एक ही जगह पर है। क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट सी बात आप समझ गए? क्लियर है मामला? हाँ, यहां पर ए और सी पर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम डी पर होगा, सबसे कम बी बिंदु पर विभव होगा क्योंकि बी बिंदु सबसे आगे है। अच्छा, बालिके नहीं बालक है ये, आय हाय 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 हाय, फिर तो ये मामला गड़बड़ है कुछ। चलो और आगे बढ़ते हैं और सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सवाल जो करेंगे उन सवालों में हम सबसे पहले प्रकार के सवाल करेंगे जिसमें विभव की बातें पूछी जाएगी। जैसे अब देखो, अब हमें क्वेश्चन कैसे कैसे करने होंगे। सबसे पहले प्रकार का सवाल अगर आपको याद हो तो विद्युत क्षेत्र में हमने किया था कि हमारे पास 2-3 आवेश रख देंगे तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बताना होता था। अरे किया था। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन करे थे कि मान के चलो यहां पर हमारे पास एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बताइए। हमने ऐसे सवाल किए थे कि मेरे पास 3 आवेश रखे हुए हैं, यहां पर Q1, यहां पर Q2, यहां पर Q3, यहां ऐसा भी करा था इसमें Q आवेश रखे हुए थे। तो अब बताना था केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। याद है ऐसे कुछ कुछ सवाल, तो उसी प्रकार के सवाल अब हमें विद्युत विभव के लिए भी करने होंगे। तो पहला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। हमें बोला कि चित्र में देखिए आप 3 हमारे पास आवेश है, Q आवेश है जो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर उपस्थित है। त्रिभुज के केंद्र पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कुल विद्युत विभव के लिए सत्य कथन क्या होगा। E0 होगा, V0 होगा, दोनों 0 होंगे, एक 0 होगा, एक 0 नहीं होगा, क्या होगा चक्कर ये बताना है आपको। तो सबसे पहले तो याद कीजिए, अब देखो अब सवाल मिक्स वाले आएंगे जिसमें आपको विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों बोलेंगे। तो ये बताइए क्या केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 था। हाँ सर, हमें याद है कि विद्युत क्षेत्र इसके कारण इधर था, इसके कारण इधर था, इसके कारण इधर था, तो तीनों का नेट विद्युत क्षेत्र तो 0 हो गया था। अच्छा, विभव क्या होगा। विभव तो सर विभव जो होगा वह विभव में अब हमें तो ये दूरी बोली सर R, तो अब हमें क्या करना होता है विभव निकालने के लिए। विभव निकालने के लिए हमें KQ बटे में R करना होता है, प्लस KQ बटे में R करना होता है, प्लस KQ बटे में R करना होता है। इन तीनों में हमें दिशा नहीं देखनी है, बस हमें जोड़ना है। तो क्या इनका योग शून्य आ सकता है? कतई नहीं आ सकता सर इनका योग शून्य। तो ये होगा KQ बटे में R विभव होगा जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो विभव 0 नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्लियर है मामला? आ गई बात समझ में सभी को? क्या ये एकदम आसान से सवाल कर ले जाओगे? अच्छा, इसी प्रकार से एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कुछ ऐसी स्थितियां बतानी है, मुझे कुछ ऐसी स्थितियां बताओ यार, है ना। निम्न में से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से क्या संभव है, निम्न में से क्या संभव है। ठीक है, जैसे आपको पहली स्थिति बोली कि क्या ऐसा संभव है कहीं पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए और विभव भी 0 हो जाए।
क्या ऐसा संभव है कि विद्युत क्षेत्र, क्या ऐसा बिंदु, अब देखो विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों के बीच में हम क्यों यहां पर पेच लड़ रहे हैं, क्यों इन दोनों के ऊपर बातें कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में दूसरे की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही खुश है। एक आवेश होगा, उसी के कारण किसी बिंदु पर विभव होगा, उसी के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो अब हमें यहां पर दूसरे की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तो यहां पर क्या ऐसा संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाए और उसी बिंदु पर विभव भी 0 हो जाए? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? हाँ, एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया सर, अनंत पे। अनंत पे बिल्कुल संभव है सर। अनंत पर जहां पर कोई आवेश ना हो तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा और यहां पर विद्युत विभव भी नहीं होगा। ठीक है, तो यह बात संभव है। ओके सर, अगला पॉइंट यह बताइए कि क्या ऐसा संभव है कि कहीं पर विभव 0 हो जाए और विद्युत क्षेत्र 0 ना हो? मतलब विद्युत क्षेत्र हो और विभव 0 ना हो। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल सर, ऐसा संभव है। मैं तुरंत 2 सेकंड में आपको यह बात संभव करके बताता हूं। मान के चलो मेरे पास यहां पर एक आवेश है और एक और आवेश यहां पर भी है। ठीक है, तो यहां पर ये +q आवेश है, यहां पर -q आवेश है, इनका ये केंद्र बिंदु है। मतलब कि यहां से ये दूरी r बोल दी और ये वाली दूरी भी r बोल दी। चलिए, P बिंदु पर बताइए विद्युत क्षेत्र 0 होगा या नहीं होगा? अब यहीं पर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है बच्चों के दिलो दिमाग में ना, कुछ भी कहीं भी घुसा देंगे, कुछ भी कहीं भी घुसा देंगे। तो कुछ भी कहीं नहीं घुसाना है। आप बताइए बीच वाले बिंदु पर क्या होगा? बीच वाले बिंदु पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बीच वाले बिंदु पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र क्या होगा बीच वाले बिंदु पर? हेलो हेलो माइक चेक। बीच वाले बिंदु पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र क्या होगा बीच वाले बिंदु पर? तो विद्युत क्षेत्र सर अगर हम देखें बीच वाले बिंदु पर तो पॉजिटिव के कारण उसकी दूर की तरफ होता है और नेगेटिव के कारण उसकी तरफ होता है। तो विद्युत क्षेत्र नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन विभव लिखूंगा मैं तो हो जाएगा सर KQ/R, एक पॉजिटिव आवेश है और दूसरा वाला नेगेटिव आवेश है, तो -KQ/R हो जाएगा, जो कि मिलकर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि मिलकर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है लेकिन विभव 0 है। अच्छा, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है कि सर विभव नॉट इक्वल टू 0 हो और विद्युत क्षेत्र इक्वल टू 0 हो जाए? क्या ऐसा संभव है? हाँ सर, ये तो अभी हमने संभव करवाया कि सर विद्युत क्षेत्र 0 है और विभव नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तो सर इसके तो ढेर एग्जाम्पल है। मैं तो यहां पर लाइन लगा दूं एग्जाम्पल की, लाइन लगा दूं एग्जाम्पल की। कैसे? मान के चलो मेरे पास यहां पर लाइन कैसे लगेगी सर एग्जाम्पल की? यहां पर मेरे पास एक आवेश है, ये भी एक आवेश है ना, या मेरे पास 3 आवेश है, 2 आवेश ऐसे, 3 आवेश ऐसे है, 4 आवेश ऐसे कुछ रखे हुए हैं। इन सभी स्थितियों में केंद्र बिंदु पर अगर मान के चलो समान आवेश है, Q Q Q Q Q Q Q Q और Q, इन सभी स्थितियों में केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा लेकिन विभव 0 नहीं होगा, क्योंकि विभव जुड़ जाएगा, KQ/R 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 हो जाएगा। क्लियर है मामला? आई बात समझ में? क्या ये बात सभी को चमकती है कि हाँ सर इन सभी स्थितियों में केंद्र पर विभव जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सबका जुड़ेगा, सारे पॉजिटिव आवेश है, लेकिन विद्युत क्षेत्र सबका 0 होगा। हमें पता है कि एक समान रूप से अगर आवेश वितरित हो और वह अगर एक मेरे पास बहुभुज हो, लिखा था एक स्टेटमेंट, बहुभुज के कोनों पर अगर आवेश हो तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता, समान आवेश होता। तो यहां पर विभव जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अच्छा, क्या लास्ट कंडीशन भी पॉसिबल है? क्या लास्ट कंडीशन भी पॉसिबल है? बताओ भाई कि ऐसी कोई स्थिति जहां पर विभव नॉट इक्वल टू 0 हो और विद्युत क्षेत्र भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। क्या ऐसा कुछ संभव है? क्या ऐसा कुछ संभव है? क्या ऐसा कुछ संभव है? यदि एक पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो तो? अरे मूर्ख, यहां दिख नहीं रहा था कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके बता था ना कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जो होगा नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, विभव 0 हो जाएगा।
कुछ लोग साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, बायोलॉजी में कोशिश जारी रखो तुम्हारी, है ना। यहां पर तो अब उनका ही एक छत्र राज है, तुम्हें साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हारा जितना दिमाग सोच सकता है आने वाले 3-4 साल में, वो मैं आज सोच चुका हूं, वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। नहीं बाकी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, क्या पॉसिबल है? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। अरे कैसे पॉसिबल है? अरे हाँ सर, यहां पर ये जितने एग्जाम्पल दिए हुए ना आपने, इनमें जो बिंदु आपने बोला उसके अलावा कहीं पर भी मान लो, जैसे मैंने यहां पर बोला कि एक ही आवेश है, एक ही आवेश है, ठीक है। यह आवेश Q1 हो गया, यह आवेश Q2 हो गया, अलग अलग आवेश है, अलग अलग आवेश है, अलग अलग आवेश है। तो क्या विद्युत क्षेत्र 0 हो पाएगा? क्या विभव 0 हो पाएगा? नहीं सर, अलग अलग आवेश है। मान के चल मैंने इस बिंदु पर देखते हैं, P बिंदु पर, तो क्या होगा सर? इस बिंदु, अरे कहीं पर भी देख ले, इसमें कहीं पर भी देख ले, यहाँ, इन दोनों के कारण किसी भी बिंदु पर देख ले, वहां पर सर विद्युत क्षेत्र तो जो होगा, है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और विभव भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दूरियां अलग अलग है, आवेश अलग अलग है। क्लियर है मामला? मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि यहां पर इन सभी स्थितियों से हमें समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र और विभव एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, कहीं पर भी विद्युत निर्भर नहीं करता। मतलब फॉर्मूले वाली बात नहीं बोल रहा हूं, फीलिंग वाली बात बोल रहा हूं कि कहीं पर कोई भी 0 हो सकता है, कहीं पर कोई भी नॉन 0 हो सकता है। मतलब आपको अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा, अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा कि कहां पे कौन 0 हो रहा है, कहां पे कौन नॉन 0 हो रहा है ना। ऐसे हमें बिल्कुल भी हवाबाजी नहीं करनी कि अच्छा ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, नहीं, है ना। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है यह सब कुछ असोसिएशन रीजन में काम आते हैं, और हर चैप्टर में जहां जहां इस चीज की जरूरत पड़ती है मैं तुम्हें करवाता हूं। क्या ऐसी ही कुछ स्थितियां मैंने सरल रेखा में गति में भी तुम्हें डिस्कस करवाई थी कि वेग और त्वरण में कब कौन 0 हो सकता है, कब नॉन 0 हो सकता है? याद आया कुछ कुछ? आदि अनादि काल पहले जब आदि मानव इस धरती पर आग जला रहे थे, जब उन्होंने खोज करी थी कि एक चक्का कैसे बन सकता है, तब तुमने पढ़ा था वेग और त्वरण की कहानी। जब आदि मानव ने आग जलाना सीखी थी इस दुनिया में, आया कुछ याद? चलो ओके, हाँ भाई, और सवाल करते, जैसे अब ये सारे सवाल आपको इजी लगने चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन। टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी फास्ट। देखो हमें इतने से सवाल, मतलब बहुत सारे तो नहीं, थोड़े से सवाल है ना, जब हो जाएंगे तब छुट्टी। इतने सवाल करने हैं हमें, बस ये वाला क्वेश्चन तो मैं पहले बोलता हूँ, पहले से होमवर्क में है, तो इतने क्वेश्चन करने हैं आपको आज की क्लास में। जब खत्म हो जाएंगे तब छुट्टी कर दूंगा मैं। तो अब 10 मिनट में कर लो, 5 मिनट में कर लो, 3 मिनट में कर लो, या 2 घंटे में कर लो, जब कर दोगे तब छुट्टी। चलो बताओ। कोल्ड ड्रिंक पी लो सर। नहीं बेटा, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, कोल्ड रिंग नहीं होता बेटा, कोल्ड ड्रिंक होता है, के आता है स्पेलिंग में आके, है ना। बताओ क्या होगा? बी। चलिए, ए और बी में है बहुत बड़ी जंग छिड़ी। आपको बताना कि किन किन बिंदु पर विभव 0 हो सकता है। देखिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, पी बिंदु से शुरू कर दे क्या? पी बिंदु पर विभव 0 हो सकता है? कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता, देखते हैं। अच्छा सर, यहां पर इसमें होगा KQ/R, इसके कारण भी होगा KQ/R, ये जुड़ गया। ओके सर, इसके कारण और इसके कारण सर ये माइनस में तो आएंगे, लेकिन ये घटाएंगे नहीं। ये समझो यार कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों के कारण जो विभव होगा, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा? नहीं सर। क्या इसका विभव और इसका विभव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा? नहीं सर। तो पी बिंदु पर विभव 0 पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ए बिंदु पर ट्राई करते, ए बिंदु पर तो सर ए बिंदु पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे विभव। इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो ए पर पॉसिबल है। क्यू और पी पर एक ही बात है सर, क्यू और
पी पर एक ही बात है सर, क्यू पर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। ये वाली दूरियां भी देखोगे तो दूरियां बराबर, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। सी पर देखते हैं सर ये पॉजिटिव है, इसका वो नेगेटिव आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, ये वाली दूरी देखनी पड़ेगी। तो ये वाली दूरी तो ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव कारण ये नेगेटिव कारण समान दूरी पर, तो विभव शून्य हो जाएगा। तो इस पर भी विभव नेट जीरो होगा, और बी पर तो नेट जीरो होगा ही होगा सर, क्योंकि ये पॉजिटिव का ये पॉजिटिव का उतना ही नेगेटिव का उतना ही नेगेटिव का, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए बी सी पर विभव जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? क्या ये छोटी छोटी सी बातें सबको समझ में आ रही है? क्या इतना सभी कर पा रहे हैं? चलिए और कुछ सवाल करते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल, अच्छा ये वाला सवाल तो अभी हमने कर लिया, उसी प्रकार का सवाल है। एक पहले मैं एक और सवाल करवा देता हूं आपको। ये एग्जैक्टली वैसा सवाल है जिससे हमने आपको डिराइव करवाया था कि मान के चलो मेरे पास यहां पर एक Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। तो यहां से इन दोनों के बीच में दूरी R है, इन दोनों के बीच में दूरी R है, ठीक है। अब आपको बताना कि किस बिंदु पर Q1 से किस बिंदु पर, Q1 से किस बिंदु पर परिमाणी विभव शून्य हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों कैंसिल नहीं कर रहा है, ये कैसी बात है? किसने पूछा? ये आलियान, एलियन नाम रखा है अपना। बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव विभव को जोड़ना होता है। क्या +2 जीरो हो सकते हैं कभी भी? क्या +2 + 5 जीरो हो सकते हैं कभी भी? क्या +1 + 3 जीरो हो सकते हैं कभी भी? नहीं। जीरो कब हो सकता है? जब 2 - 2 हो तब जीरो हो सकता है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना जीरो है, तभी जीरो बनेंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव होगा। अच्छा ये बताइए कि इन दोनों पर कहां पर एक आवेश रखा जाए जिस पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है। तो यहां सॉरी ये दोनों आवेश है, तो इन दोनों आवेश के कारण कहां पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है? कहीं पर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव, कभी भी दो पॉजिटिव संख्याएं मिलकर जीरो नहीं बना सकती। ओके, तो अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब बताना है आपको कहां पर जीरो हो सकता है। समझ में आई? कहीं नहीं हो सकता था उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि सर कभी भी दो पॉजिटिव मिलकर जीरो नहीं बना सकते। अच्छा अब आपको बताना है Q1 से किस बिंदु पर, Q1 से किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। बताओ भाई कैसे करेंगे? क्या मैं ऐसा मान लूं कि यहां से x दूरी पर विभव शून्य हो रहा है? क्या मैं ऐसा मान लूं यहां से x दूरी पर विभव शून्य हो रहा है P बिंदु पर? तो देखो एकदम आसान सी बात है, विभव शून्य करना है मतलब सर मैं लिखूं KQ1 बटे में x प्लस K माइनस Q2 बटे में R माइनस x। ये मेरा आंसर आ गया, ये जीरो कर देना विभव, बस इतनी सी बात होती है। विभव बहुत आसान है, विभव सबसे आसान है, क्योंकि इसमें ना तो r का स्क्वायर बन रहा है ना दिशा देखनी है। इससे ज्यादा आसान जिंदगी में कुछ नहीं है, विभव से आसान कुछ नहीं है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें दिशा देखनी है ना तो स्क्वायर आ रहा कि रूट वूट लेकर सॉल्व करूं मैं चीजें। एकदम ही आसान सी बात है। हाँ भाई जल्दी से इसको सॉल्व, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोगों को ही सॉल्व करना है। जल्दी से बताओ सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आएगी। ये उधर ले जाओ, ये माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा, तो जो KQ1 बाय x बराबर होगा KQ2 बाय R माइनस x। K से K कट गया, x की वैल्यू बतानी है आपको। जल्दी से बताओ, इसे उधर मल्टीप्लाई करो, इसे उधर मल्टीप्लाई करो। क्या आ गया सभी का? ये कौन मूर्ख है जो R बटा दो लिखे जा रहा है इतनी देर से? बेटा दोनों आवेश समान होते तब बात होती ना। दोनों आवेश समान होते तो हमने कुछ ऐसा थोड़ी ना खा लिया सुबह जो हमारे दिमाग में, पेट के साथ साथ दिमाग में भी जंग खा जाए। हमें भी दिख जाता, अगर वो बराबर होता तो हम खुद ही बोल देते R बटा दो, क्यों सॉल्व करते इतना?
समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है तो होने देना बेटा, ये तो यहाँ पे आवेश पकड़ के रखे हुए, यहाँ पर ऐसे आवेश को मैंने गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिए दो आवेश, ये हिल नहीं सकते। अब मेरे को बताना है इन बिंदु पे विभव क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा एक सवाल एक बार पूछा गया था आईआईटी के एग्जाम में। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, नीट वाले तो खत्म हो गया। आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया था, आईआईटी की एक एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था आईआईटी के एग्जाम में? वही सवाल जो तूने किया था पहले। होमवर्क में दे दूं क्या? यहां पर मेरे पास एक आवेश रखा हुआ है, फिर एक आवेश यहां रखा है, एक आवेश यहां रखा हुआ है, एक आवेश यहां रखा हुआ है, एक आवेश यहां रखा है, अनंत तक रखे गए हैं सारे आवेश। पहला आवेश भी क्यू 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 क्यू, ए कॉमा 0, 2a कॉमा 0, 4a कॉमा 0, 8a कॉमा 0, 16a कॉमा 0, अनंत तक रखे। मूल बिंदु पर विभव बताना है। मूल बिंदु पर विभव बताइए। क्या कर लोगे इस क्वेश्चन को? क्या यहां पर समांतर कौन सी श्रेणी बनेगी? गुणोत्तर श्रेणी बनेगी? योग कर पाओगे? मूल बिंदु कहां होता है? 0,0 पर विभव मूल बिंदु होता है। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी दे सकते थे। सेम चीज करना होगी, योग भी करना होगा, वैसा का वैसा ही करना होगा। कैसे कर पाओगे इसका विभव? सर मूल बिंदु ये रहा, तो ये दूरी है ए, तो के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय 2a, दूरी है 2a दी हुई है, प्लस के क्यू बाय 4a प्लस के क्यू बाय 8a, और यही कहानी चल रही है अनंत तक। इन सब में से मैंने के क्यू बाय a को ले लिया है कॉमन, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 till infinity. I need to find the summation of these all things. It makes a geometric progression with r value less than 1. तो यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, अनंत पदों का योग ये होगा है a अपॉन में 1 माइनस r। ये a और ये a अलग अलग चीज है, ये तो a दूरियां दी हुई है, a मतलब प्रथम पद होता है। तो क्या आएगा यहां पर? ये करना है सर, हमें योग करना है किसका? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, कहां तक सर? अनंत तक। तो इनका योग हो जाएगा, प्रथम पद है 1 बटे में 1 माइनस 1/2। अरे अनुपात किन्हीं भी दो को डिवाइड कर आधा आएगा, डिवाइड कर आधा आएगा, तो कितना हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा 1/1/2, 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 आ गया ये। तो यहां पर मैं चाहूं तो फाइनल आंसर इज द 2kq by r. फाइनल आंसर इज द 2kq by r इज द। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव होता तो यहां पर क्या होता? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब कि अनुपात में यहां पर -1/2 आ जाता और यहां प्लस हो जाता और वह 3/2 हो जाता, या 2/3 बोल देते उसे। हाँ, ये गुणोत्तर श्रेणी है। क्लियर है मामला? सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है जितनों को समझ में आया। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आवेश रखकर। क्लियर हुई क्यों मामलो? चलो भैया 2 कदम और आगे चल देते हैं हम जिंदगी में। चलिए, तो अब ये एक सिंगल बिंदु आवेश के कारण हम कैसे कैसे खेल खेल सकते थे वो सारे खेल कर देख लिए हमने, खेले। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम विद्युत क्षेत्र में बातें करेंगे। ठीक है, अच्छा सिंगल आवेश वाला एक और आसान सा सवाल बच गया एम्स 2010 का। हाँ भाई बताइए, ये वाला सवाल करिए। आर बेटा अनुपात होता है ना? ये कुछ बच्चे कुछ कभी कभी पढ़ते, कुछ कभी कभी नहीं पढ़ते, कैसे काम चलेगा यार ये, है ना? फिजिक्स में थोड़ा सा अच्छा सवाल करवा दो, तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं।
एक में से एक गया तो 3/2 आएगा नहीं। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तेरे गांव में ही चल रहा है ये, मेरे गांव में तो ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने किसी को 50 रुपए दिए, उसने मुझे 25 रुपए वापस दे दिए, तो अब मेरे पास है ना, मैंने किसी को 50 दिए तो 25 दे दिए, तो क्या 25 ही बचे ना, उसमें से आधे बचे कि 75 बच गए? ये कौन सा गणित है? कहां है ये बैंक? मेरे को भी बता, मैं भी कुछ 1000-2000 रुपए देकर पैसा डबल कर लूं अपना। हाँ, 21 दिन में पैसा डबल कर तो 21 सेकंड में पैसा डबल करवा देगा। नीट में कितना न्यूमेरिकल आता है? नीट में सारा न्यूमेरिकल ही आता है। चलो, हाँ, सवाल पढ़ेंगे, जवाब बताने की कोशिश करेंगे। एम्स का प्रीवियस ईयर सवाल हमें बोला है कि मूल बिंदु 0,0 पर 10⁻³ माइक्रोकूलम। अरे भाई साहब, ये कैसा अजीब प्राणी है, 10⁻³ माइक्रोकूलम। यार इनको गलत ही वैल्यू दिख रही है, चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। माइक्रोकूलम मतलब होता है 10⁻6 कूलम, तो देखो 10⁻³ माइक्रोकूलम पर एक विद्युत आवेश रखा गया है। तो हमें बताना है बिंदु ए और बी क्रमशः √2, और 2,0 पर स्थित है, तो ए और बी के बीच में विभवांतर क्या होगा? ठीक है, देखो भाई क्या कहना चाह रहा है सवाल कहना चाह रहा है कि हमारे पास यहां पर एक आवेश रखा हुआ है। अभी के लिए इसे क्यों बोल दे हम, अभी के लिए हम इसे क्यों बोल दे, चल ठीक है बोल दिया क्यों। अब एक बिंदु है बी बिंदु, तो सर आसान है, 2,0, ये रहा बी बिंदु, एक्स अक्ष पे 2, और एक और बिंदु है कहीं यहां पर, एक और बिंदु है कहीं यहां पर, यह है √2, यह बिंदु ए है। तो एक हमें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में विभवांतर बताना है, विभवांतर बताना है। एक बिंदु पर, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर बताना है। जल्दी बताइए क्या आएगा? विभवांतर बताना, विभव बताने के लिए दूरी चाहिए। आशुतोष त्रिपाठी, आपका गांव कहां है? बहुत बढ़िया, चीता स्टार कहता है 0 आएगा। बिल्कुल सही बात, 0 आंसर आएगा। अब कैसे पता कर लेते हैं? देखो एक्चुअल में हमें क्या पता करना सर, हमें तो दूरी पता करनी है। तो यहां पर अंतिम ये वाला जो विभव लिखोगे यहां पर बी बिंदु पर विभव, तो बी बिंदु पर विभव आएगा, ये आ जाएगा KQ में दूरी जो है वो 2 है। अच्छा, क्या कोई ये दूरी बता सकता है मुझे, ये दूरी कितनी आएगी? ये दूरी कितनी आएगी? ये दूरी कितनी आएगी? तो सर ए बिंदु की जो दूरी होगी, इसे हम RB बोल देते, इसे हम RA बोल देते। तो क्या RA मुझको विभव, मतलब मुझे बिंदु विभव निकालने के लिए मुझे दूरी चाहिए, तो मुझे निर्देशांक दिए गए, तो क्या मैं दूरी निकाल सकता हूं √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अरे कैसे किया ये? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मेरे पास ये निर्देशांक है x, y निर्देशांक है, तो मैं यहां से दूरी कैसे निकाल सकता हूं? मैं निकाल सकता हूं √x² प्लस y² से। या आपको इतना दिमाग नहीं चलता तो ऐसे ही समझ ले भाई कि यहां पर सर ये वाला जो बिंदु है √2, इसका मतलब क्या हुआ? √2 का मतलब हुआ कि सर यहां पर यह दूरी √2 है और यह वाली दूरी भी √2 है। तो अब हमें कौन सी दूरी निकालनी है? अब हमें यहां पर ये वाली दूरी निकालनी है। निकाली वाली दूरी तो कितनी आएगी? तो सर अगर हमने किया इसको सॉल्व तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4, वर्गमूल 4 या मैं से 2 बोल सकता हूं, वर्गमूल 4 या मैं से 2 बोल सकता हूं। तो यहां पर 2 आ गया। अरे बाबा, तो बी बिंदु पर विभव कितना आएगा? तो सर बी बिंदु पर विभव आ जाएगा KQ में 2। तो इट इज द सेम इज द 0 आंसर, 0 आंसर। क्लियर है कहानी? आ गया समझ में? चलो और भी कुछ सवाल करते हैं हम, और भी कुछ सवाल करते हैं। चलो जल्दी से बताएंगे सवाल का आंसर क्या आएगा।
सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। प्रतियोगिता। आया? सेम क्वेश्चन है जैसा हमने किया। क्या कह रहा है सवाल? ए बी सी डी पर क्या होगा सर? तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो विभव ज्यादा होगा, तो बी पर कम हो जाएगा, तो बी पर विभव सबसे कम होगा, डी पर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर सर बी पर कम होगा, डी पर ज्यादा होगा, और ए और सी पर बराबर होगा। क्या तीसरा सही आंसर आ जाएगा? चलो ओके। हाँ भाई, अब हम कुछ और भी सवाल कर लेते जिसमें हमें क्या क्या पता चल रहा है, मतलब जिसमें हमें विभवांतर और स्थितिज ऊर्जा और आवेश के मध्य संबंध हो। आसान सवाल होता है ये भी, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ते एक बार। क्वेश्चन में बोला है, अब बस फॉर्मूले पे हमें वैल्यू चिपकानी है। क्वेश्चन में बोला है 0.1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में ए से बी तक ले जाने में 15 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर वीबी माइनस वीए क्या होगा? ओके सर, तो यहां पर एक आवेश हमें निकालना है डेल्टा वी, है ना। तो हमें पता है डेल्टा वी बराबर होता है डेल्टा यू, है ना। बटे में क्यू था यहां पर, तो क्यू उधर चले जाएगा, तो डेल्टा वी जो होगा वो हो जाएगा सर क्यू इंटू डेल्टा यू। अच्छा सॉरी, ये इधर था, ये यू लिखा हुआ है ना यार, है ना, ये वी लिखा हुआ है, ये डेल्टा वी लिखा हुआ है। तो यहां पर इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्यू डेल्टा वी बराबर हो जाएगा डेल्टा यू के। अच्छा, तो अब यहां पर आवेश कितना दिया हुआ है सर? आवेश दिया हुआ है 0.01 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है सर? डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यू कितना है? 15। ओके सर, तो डिवाइड कर देंगे अल्टीमेटली, ये जैसे कर रहे थे हम, तो यहां पे 1500 जूल आंसर आ जाएगा। ओह, वोल्ट आंसर आ जाएगा। ओह, वी आंसर आ जाएगा वोल्ट। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है सर, यहां पर एक आंसर 1500 वोल्ट दिया, एक माइनस 1500 वोल्ट दिया हुआ है, तो क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? क्या होगा आंसर? डिस्टेंस 2√2 आएगा क्या? क्या बात कर रहे हो, ये कौन से बच्चे हैं जो डिस्टेंस 2√2 ला रहे? देख बेटा, ये √2 का स्क्वायर, अच्छा यहां पर भी मैंने डबल स्क्वायर लगा दी। ओके, दैट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। 2 + 2 2 + 2 4 होता है, 4 का √2 होगा। ये √2 का स्क्वायर 2 का, √2 का स्क्वायर 2 का, 2 + 2 4 होता है, 4 का √2 हो जाएगा। हाँ भाई, तो ये आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, कैसे सोचेंगे? अब पहले सोच लो। अरे ऐसा तो नहीं कि सर आपने निकाल दिया तो ठीक है, एक बार पहले सोच भी लेते कि सर हमसे पूछा क्या है ना। देखो, वो धोखा देने के लिए हो सकता है ये डेल्टा वी वीबी माइनस वी है या वीए माइनस वीबी, तुझे भी नहीं पता, तो धोखा दे सकता है हमें। तो कैसे सोचेंगे हम इस चीज को? देखो, हमें बोला है कि एक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ए से बी में, है ना, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु तक, ए से बी बिंदु में ले जाने में हमने 15 जूल का कार्य कर दिया। 15 जूल का कार्य कर दिया, मतलब कि बी बिंदु का विभव ज्यादा होना चाहिए, ए बिंदु का विभव ज्यादा होना चाहिए। सर अगर इसे ले जाने में, अब ध्यान से सुनना, अगर इसे ले जाने में मुझे कार्य करना पड़ रहा है, इसे ले जाने में मुझे कार्य करना पड़ रहा है, मतलब कि सर बी बिंदु का विभव जो हो जाएगा वह ज्यादा हो जाएगा ए बिंदु से। बी बिंदु का विभव जो होगा वो ज्यादा होगा ए बिंदु से, वरना अपने आप चले जाता ना। मतलब क्या हो, इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, कि ले जाना पड़ रहा है मुझे। अगर मुझे ले जाने में कार्य, और मेरे ले जाने में कार्य जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, मतलब कि मुझे मेरा कार्य जो होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो गया, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई मतलब विभव बढ़ गया, मतलब बी बिंदु का विभव ज्यादा होना चाहिए ए बिंदु से, तो आंसर तो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या, कैसे, मैंने सोचा सभी को चमका? क्लियर है मामला?
क्या जो एसपी स्टार तरीके से मैं सोच पा रहा हूं, क्या आप भी सोच पा रहे हैं? फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगी। संदीप कुमार, तुम हर थोड़े दिन में एक ही सवाल क्यों आके पूछते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं जवाब बदल दूंगा अपना? चलिए, हाँ भाई, एक और बढ़िया सा सवाल, इसमें भी आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा जवाब। बताओ भाई, एक और सवाल ट्राई करो जल्दी से। हाँ भाई, तो आया आंसर। हमें क्या बोला गया? 5 कूलम। देखते हैं 800 आ रहा है क्या? 5 कूलम आवेश जब 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच ले जाया जाता है तो 200 न्यूटन बल का अनुभव करता है। अच्छा, गति समरूप विद्युत क्षेत्र में होती है। ओके, तो दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होगा? मतलब दो बिंदुओं के बीच में, थोड़ा अच्छा सवाल है ना, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकालना है। तो देखो, अब यहां पर जो मैं थोड़ा सा घुमाया है, इसने घुमाया है, विभवांतर निकालना है तो विभवांतर निकालने के लिए या तो मुझे ऊर्जा पता होनी चाहिए, या देखो विभवांतर के दो रास्ते हैं, विभवांतर के दो रास्ते, या तो मुझे ऊर्जा पता हो या मुझे विद्युत क्षेत्र पता हो। विद्युत क्षेत्र नहीं पता, लेकिन मुझे बल दिया है और आवेश दिया है, तो मैं यहां से विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकता हूं। इसकी गणना कर सकता हूं, विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकता हूं। तो विद्युत क्षेत्र मुझे पता है, बल बटे में आवेश होता है, मतलब मैं लिखूंगा 800 बटे में 5, या यहां पर इसे मैं काटा पीटी कर सकता हूं, है ना। तो यहां से 800, चलो नहीं करते, कोई आगे मल्टीप्लीकेशन भी होना है यहां पर, तो यहां पर से हम क्या निकाल सकते? विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। हाँ भाई, किसी बच्चे को लग रहा है सर यहां पर ये बल है तो क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं बेटा, सवाल अच्छे से पढ़ो। सवाल बोला कि 5 कूलम आवेश जब 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु आवेशों के बीच ले जाया जाता है तो यह, अच्छा एक मिनट यार, समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं, एक मिनट रुको, समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं है, ऐसा नहीं करना होगा, दूसरे तरीके से कर देते हैं हम इसे। तो दो बिंदु आवेशों के बीच में ले जाया जाता है तो 200 न्यूटन का बल अनुभव करता है। ठीक है, एक बार फिर से कर देते। देखो, यहां पर मेरे पास दो बिंदु आवेश है, मेरे पास 2 सेंटीमीटर पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य ले जाया जाता है। अच्छा ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेश हैं, तो एक 5 कूलम आवेश को जब 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु आवेशों के बीच में ले जाया जाता है तो इस पर 2000 न्यूटन का बल लगता है। तो यहां पर अगर मैं एक आवेश को लेकर आ गया, यहां पर मैं आवेश को लेकर आ गया तो 2000 न्यूटन का बल अनुभव कर रहा है। अच्छा, फिर बोला है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में, गति समरूप विद्युत क्षेत्र में होती है तो दोनों, ये कैसी भाषा है सवाल की। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल अपने आप में ही विचित्र हो गया है। हाँ भाई, तो पहले तो हम विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तो अभी हमने निकाला था सर, बल बटे में आवेश, सही तो कर रहे थे क्या हम? 2000 बटे में 5। ओके, अब हमें विभवांतर निकालना है। तो हमें पता है सर, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो डेल्टा V बाय डेल्टा L होता है, अगर समरूप विद्युत क्षेत्र होता है तो यहां पर। ठीक है, तो इसमें यहां पर यह E आ गया हमारे पास 2000 बटे में 5, डेल्टा L कितना है? डेल्टा L दिया हुआ मेरे सर 2 सेंटीमीटर, तो जगह 2 बटे में 100, ये होना चाहिए डेल्टा V हमारा, नेगेटिव साइन के साथ। 2 0 से 2 0 कट गया, यहां पर ये हो जाएगा 2 × 4, ये करेंगे हम यहां पर, तो 2 × 4 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 40 बटे में 5 करेंगे तो आ जाएगा 8 वोल्ट, डेल्टा V आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा
लेकिन ठीक है ना, 8 वोल्ट आंसर आएगा। यहां पर सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है जब 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के बिंदुओं के बीच में ले जाया जाता है। तो यहां पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच में ले जाया जाता है ना, तो यहां पर 2 बिंदुओं के बीच में विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाया जाता है। यहां पर एक छोटी सी लाइन ऐड कर लीजिए, क्या कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाया जाता है ना। अगर 2 बिंदुओं के बीच में ले जाया जा सकता है तो वहां पर वह विद्युत क्षेत्र के दिशा में भी जा सकता है, लंबवत भी जा सकता है, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ऐड कर लीजिए यहां पर कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच में विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाया जाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाया जाता है। देख लो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाया जाता है ना। तो मस्त मजेदार सी बात क्या है इस क्वेश्चन में? मजेदार सी बात यह है सर कि यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र, देखो विभव निकालना था, तो विभव वो माइनस में आएगा आंसर, मुझे पता है, लेकिन उसने बस विभवांतर पूछा, उसने पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं किया है ना। तो मतलब हमें यहां पर सबसे पहले डेल्टा वी निकालना था, तो डेल्टा वी तो निकाला हमने। तो डेल्टा वी जो है वह डेल्टा वी निकालने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की जरूरत है। विद्युत क्षेत्र हमारे पुराने वाले फॉर्मूले से निकला, तो यह डबल लिंक्ड क्वेश्चन था। एक F इंटू एस से नहीं कर सकते, F इंटू एस से, हाँ मतलब वो तो फिर एक तरीके से वैसे ही बात हो जाएगी, लेकिन उससे करने जाओगे मत ही करो, इससे ही करो, क्योंकि F इंटू एफ डॉट एस से है ना, तो वो F इंटू डेल्टा एस करना पड़ जाएगा। तो यहां पर कुछ बच्चे बोल रहे सर ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ वहां पर ऐसा, इसमें समरूप विद्युत क्षेत्र तो ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा कि देखो यार, अभी मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला और विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद में बल से विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर उसके बाद में मैंने विभव निकाला। कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये वाली स्टेप सही है क्या? कौन सी स्टेप्स कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे कि सर अगर मेरे पास बल है तो बल इंटू विस्थापन है ना, बल इंटू विस्थापन अगर मैं कर दूं तो मेरे पास कार्य आ जाएगा। कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो आ चुका है उसको अगर मैं आवेश से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। सेम बात है, कहानी वही है ना। क्या कि अगर मेरे पास यहां पर स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहूं मैं, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है ना, तो या बाह्य बल के कार्य के बराबर होती है। तो बाह्य बल ने कितना कार्य किया सर? 200 न्यूटन का कार्य किया है। और विस्थापन कितना हुआ है? यहाँ 2 सेंटीमीटर बेटा है ना, तो 2/100 मीटर के बराबर होगा, तो हो जाएगा 2/100 मीटर। ठीक है, यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे विभवांतर निकालना है। तो अब अगर मुझे विभवांतर निकालना है, डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा यू बटे में क्यू होता है। तो बस अब मैं फिर से वही करूंगा, 2000 इंटू 2 बटे में 100 इंटू 1/क्यू, क्यू की वैल्यू 5 दी हुई है, तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे फिर से वही आंसर आएगा। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी प्रकार का एक और सवाल जल्दी से बताएंगे क्या आएगा इसका जवाब। इसी प्रकार का एक और सवाल बताएंगे क्या आएगा जवाब। हाँ भाई, ओके सर बाय प्लीज, ओके बाय। परसों का हॉलीडे है क्या? परसों क्या तुम्हें गणेश विसर्जन के लिए हॉलीडे चाहिए? अच्छा ईद का हॉलीडे चाहिए। अच्छा परसों नहीं ईद है, जहां तक मुझे पता शुक्रवार के दिन ईद है। ईद कब है? गुरुवार है या शुक्रवार है? वैसे 90% चांसेस नहीं होगा ऑफ, कि बड़ी ईद पे ही छुट्टी होती है। चलिए कैसे करेंगे सवाल को। सवाल में बोला है कि 2 कूलम के विद्युत आवेश को -10 वोल्ट के बिंदु से
V वोल्ट के अन्य बिंदु तक ले जाने में 50 जूल का कार्य किया जाता है। V का मान ज्ञात कीजिए, V का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है सर डेल्टा U है ना, फिर से वही वाला फॉर्मूला तो देखिए हमारे पास, सर डेल्टा U बराबर होगा डेल्टा V या बटे में Q भी कर लेते हैं, यहां से डेल्टा V निकल जाएगा। अब हमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन 40 जूल बोला हुआ है, आवेश 2 दिया हुआ है, ये होगा डेल्टा V के बराबर। मतलब विभवांतर तो जो है 25 वोल्ट का है, ठीक है। अब विभवांतर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये पहले कहां पर था, तो ये सर -10 वोल्ट के बिंदु पर था, से V वोल्ट के बिंदु अन्य बिंदु तक ले जाना है, तो 25 वोल्ट जो होगा उसे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा फाइनल है V और प्रारंभिक है -10, बस इतना करना था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 25 बराबर होगा V प्लस 10, ये 10 इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 15 वोल्ट के, 15 वोल्ट के हो जाएगा। क्लियर है कहानी, आ गया सबको समझ में है ना। तो विभव वाले सवाल कोई इतने बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस या बहुत ज्यादा बड़े सवाल नहीं होते है ना, हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए जैसे हाँ ये वाला सवाल बताइए, हमारे पास विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि यहां पर समरूप विद्युत क्षेत्र में पथ के अनुदिश गति कराते हैं, तो तीनों स्थितियों में स्थिति ऊर्जा बढ़ती है या घटती है ये बताना है। ए बी सी, अब देखते हैं जिन कितनों को कहानी समझ में आ गई थी। 3 आवेश दिए हुए हैं, 3 आवेश दिए हुए हैं, 10 के साथ V क्यों नहीं लिया बेटा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति परिवर्तन होता, तो अंतिम V है, प्रारंभिक -10 था। हाँ भाई, तो क्या होगा सर, अगर मुझे पता है, देखो सबसे पहली बात, एक जो पता है ना उसको देख लो, तो उसके अकॉर्डिंग सारे एडजस्ट कर लेना कि सर मुझे पता है कि पॉजिटिव आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब वहां पर विभव घटता है, तो C का विभव है ना, या C की स्थितिज ऊर्जा जो है वह घटेगी, है ना, डेल्टा U लिख देते स्थितिज ऊर्जा, तो ये घटती है। अच्छा, तो अगर C की घट रही है तो सर ऑब्वियस सी बात है B की बढ़ेगी, B की बढ़ती है। अच्छा, अब A के लिए क्या होगा सर, A जो है वो B का अपोजिट आवेश है, तो अगर B के लिए बढ़ रही है तो C के लिए घटना चाहिए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। जो ये पॉइंट ये डायग्राम से बनाया, इसको आपको क्वेश्चन में थ्योरेटिकल रूप से भी दे सकता है, थ्योरेटिकल रूप से भी दे सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना, यहां पर ये सी के ए के लिए जो सबसे डिफिकल्ट है इन तीनों में से, है ना, जिसमें बच्चे गोची खा जाते हैं, उसका आप एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिखिए। जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरे शब्द है उनको एक बार अपनी कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए। क्या क्या बोला जा सकता है, ऐसा बोल सकता है कि ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाने पर, ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कैसे घटती है, उसी के लिए स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं बेटा। ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। या इसी चीज को ऐसा बोल सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, ऋणावेश को अधिक विभव से, ऋणावेश को निम्न विभव से अधिक विभव वाले क्षेत्र में ले जाने पर, ऋणावेश को निम्न विभव से अधिक विभव वाले क्षेत्र पर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है,
तो जो सब कुछ मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में बस ये घुमा घुमा कर एक ही बात चल रही है। बस तुम इतनी सी बात याद रखो कि पॉजिटिव आवेश विद्युत क्षेत्र किस दिशा में जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी या विभव घटेगा। बस सब उसका उल्टा उल्टा करते जाओ कि अगर पॉजिटिव विपरीत में जाएगा तो वो बढ़ेगा, नेगेटिव वाला अगर विपरीत में जाएगा तो वह घटेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आवेश देख, अगर पॉजिटिव आवेश इधर जाता तो उसकी बढ़ रही है तो वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो उसका उल्टा होगा, तो नेगेटिव होगा तो वो बढ़ेगी, घटेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक और मजेदार सवाल। अब आपको थोड़े से सवाल और मजेदार बना दिए गए। कैसे मजेदार बना दिए गए सवाल? आपको अब गतिज ऊर्जा ला के दे दी बीच में, स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, अब गतिज ऊर्जा निकाल के बताइए। जैसे क्वेश्चन में बोला कि एक प्रोटॉन को 500 वोल्ट विभव से विराम से त्वरित किया जाता है, मतलब कि विराम से 500 वोल्ट विभवांतर, मतलब एक प्रोटॉन को छोड़ा वो 500 वोल्ट का विभवांतर गति कर गया, तो आपको बताना कि अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, मतलब पेन भी ना उठाने की जरूरत पड़े। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो क्या गतिज ऊर्जा में चले जाएगा। जितनी स्थितिज ऊर्जा घटेगी उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वह क्या होती है? वो होती है सर आवेश इंटू विभवांतर। हाँ सर, आवेश कितना है? प्रोटॉन का आवेश होता है E इंटू 500, या ये होगा 500 E, और ये एक्चुअल में यूनिट जो हो जाएगी वो जूल हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो 500 इंटू E लिखा हुआ है ना, यह इसे हम 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे? ये होगा 500 इंटू 1.6 × 10⁻⁹ जूल होना चाहिए, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल देते। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी यूनिट का जन्म हुआ है यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को या एक प्रोटॉन को मैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को जिसका आवेश कितना है E के बराबर है, उसको अगर 1 वोल्ट के विभवांतर से, 1 वोल्ट का विभवांतर, मतलब वो आगे बढ़ा तो जो बिंदुओं के बीच में बढ़ा वहां पे विभवांतर अगर 1 वोल्ट का है तो उसके बाद जो ऊर्जा आ जाएगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा जो होगी सर वो होगी आवेश इंटू विभवांतर, तो आवेश कितना? आवेश है E, और विभवांतर कितना? 1। तो ये 1 वोल्ट का जो विभवांतर होगा वो जो ऊर्जा देगा वो 1.6 × 10⁻⁹ जूल देगा, या इसे हम 1 EV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 EV बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आसान सी बात, 500 EV हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख के घबराना नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा आसान चीज है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, सेम सवाल है तो, नहीं सेम नहीं है, प्रोटॉन था। हाँ भाई, अल्फा कण है, सेम नहीं है। हाँ, सवाल पढ़ो। एक अल्फा कण जिसका आवेश 2E है को 500 वोल्ट के विभवांतर से विराम से त्वरित किया जाता है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अब क्या आ जाएगा आंसर? अब क्या आंसर आ जाएगा? अब क्या आंसर आ जाएगा? हाँ सर, अब आंसर जो होगा वो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ऊर्जा निकालनी है, हमें ये हो जाएगा 2E इंटू 500। क्यों सर? क्योंकि 500 वोल्ट है। अब हमारे पास जो आवेश है उसका जो आवेश या जो कण है वो अल्फा कण है, उसका आवेश 2E होता है। क्या छोटे छोटे से सवाल सभी कर पाएंगे? विभव पे ऐसे छोटे छोटे से सवाल ही हमसे बनने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि लास्ट प्रकार का सवाल हमें बचा हुआ है, लास्ट प्रकार का सवाल बचा हुआ है ना। क्या हो रहा है इस सवाल में? हमें अब विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, हमें विभवांतर निकालना है। हमें विभवांतर दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, मतलब याद करो लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला, लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला। तो क्या करेंगे यहां पर? क्या करेंगे यहां पर बताओ भाई। क्वेश्चन में बोला है मूल बिंदु से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो है वो E बराबर 100/x² द्वारा व्यक्त किया जाता है। x बराबर 10 मीटर से x बराबर 20 मीटर पर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर की गणना कीजिए। तो क्या सभी गणना कर सकते हैं? अब सवाल का पैटर्न बदल चुका है, सवाल का पैटर्न बदल चुका है, सवाल का पैटर्न बदल चुका है। अब मैं अब दूसरे वाले फॉर्मूले पर चर्चा कर रहा हूं। अब ऊर्जा वाली बात खत्म हो गई। अब हमने जो दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर?
कि यहां पर अगर E निकालना है तो, या अभी तो हमें V निकालना है, तो इंटीग्रेशन E dx जो होगा वो इंटीग्रेशन dV के बराबर होगा। तो अब इंटीग्रेशन करना होगा। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, इसमें तुम भूल जाओगे कि सर मुझे एक्चुअल में इंटीग्रेशन करना था, डिफरेंशिएशन करना था। जैसे वहां पर तो हमने ऐसा रट लिया था कि सर एक्स वी और ए, याद है सरल रेखा में गति में एक्स वी और ए, ऐसा रट लिया था कि सर एक्स से वी जाएंगे डिफरेंशिएशन होगा, वी से ए जाएंगे डिफरेंशिएशन होगा, उल्टा आएंगे इंटीग्रेशन होगा। यहां कैसे ध्यान रखेंगे सर, यहां तो भूल जाएंगे सर कि यहां पर वी था तो इसका इंटीग्रेशन करना था, डिफरेंशिएशन करना था। तो इसको ना विमा के रूप में याद रखना, विमा के रूप में याद रखना। क्या है ट्रिक, क्या स्पीड स्टार बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझना। यहां पे ना विमा के रूप में, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, अभी आप आगे बढ़ोगे ना तो आप ये वाला फॉर्मूला भी गड़बड़ कर जाओगे। मतलब बहुत सारे लोग ये वाला फॉर्मूला भी गड़बड़ कर जाते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला जो हमने ये डेल्टा वी वाला देखा था ना, डेल्टा वी बाय डेल्टा एल वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला E बराबर माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एल। तो इसमें भी आप भूल जाओगे, है ना, गड़बड़ कर जाओगे कि यहां पर ये डेल्टा एल से डेल्टा वी बाय डेल्टा एल था या डेल्टा ई बाय डेल्टा एल था। तो इसको विमा के रूप में याद रखो, विमीय रूप से। जैसे हमें पता है, जैसे इसको याद रखने का क्या ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि सर विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब इसमें दूरी का वर्ग आना चाहिए, और विभव होता है के क्यू बटे में आर, मतलब दूरी में यहां पर के क्यू बाय आर है, मतलब कि एक ही एल है, एक ही दूरी है। तो अगर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा तो एक और दूरी इसमें डिवाइड करना पड़ेगी, तब जाकर मुझे विद्युत क्षेत्र मिलेगा। और अगर मुझे विभव दिया हुआ, अगर मुझे विद्युत क्षेत्र दिया और विभव निकालना, मतलब एक दूरी को कम करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे दूरी से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे दूरी से। आ रही बात समझ में? तो यहां पर वही वाली ट्रिक से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला तो लगेगा वही वाला, लेकिन वही वाली बात यहां पर ध्यान रखी जा सकती है कि सर अगर विद्युत क्षेत्र है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ये के क्यू बाय आर होता है, तो एक आर कम करना, तो यहां पे दूरी से मल्टीप्लाई मतलब कि यह इंटीग्रेशन का रूप ले लेगा। तो यह हो जाएगा माइनस ई कितना है बेटा, ई है सर 100 बटे में एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीवी के बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 100 बाहर रख दो, माइनस 100 बाहर रख दो, ये जो है 1 बटे में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 बटे में एक्स स्क्वायर, या एक्स की पावर -2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर -2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर -1 बाय -1, सीधे इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, ये होगा v के बराबर। अच्छा, तो यहां कितना बचेगा सर, ये माइनस से माइनस तो कट गया, ये हो जाएगा x बटे में 100 बटे में, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते, 100 इंटू 1 बाय एक्स, ये होगा v के बराबर, या डेल्टा v के बराबर विभवांतर जो हमें निकालना था। अब कहां से कहां तक निकालना है सर, 10 मीटर से 20 मीटर पर, तो 10 से 20 पर, 10 से 20 पर, है ना। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, वरना नेगेटिव साइन में गड़बड़ कर जाओगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बोल रहा है वो करते जाओ कि अच्छा सर ये फॉर्मूला बोलता है ऐसा, ओके सर, 10 से 20 पर जाना है, ओके सर, तो विभवांतर क्या होगा, है ना। अगर आपके पास ज्यादा ही दिमाग आ रहा है तो फिर लगाओ लॉजिक, लेकिन उसका लॉजिक लगाने में क्वेश्चन में कपला खा जाओगे तुम, है ना, गड़बड़ कर दोगे। तो यहां पर पहले एक बार मैं करके बताऊंगा, फिर लॉजिक भी बता दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 100 इंटू 1 बटा एक्स की जगह 20 रखेंगे एक बार, और एक बार 10 रखेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा वी के बराबर। ओके सर, तो यहां पर से अब इसे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 100, अच्छा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ये -1/20 हो जाएगा। ठीक है, कैसे सर, एलसीएम हो जाएगा 20, 1 - 2, ये हो जाएगा डेल्टा वी, या यहां पर हो जाएगा 100 इंटू -1/20, या कट कर -5 वोल्ट बचेगा, -5 वोल्ट बचेगा। क्लियर है? तो विभवांतर ही पूछा हमसे, तो विभवांतर हम 5 वोल्ट बोल सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, वो हमसे पॉजिटिव नेगेटिव भी पूछ सकता था, लेकिन हमने यहां पर सही आंसर तो -5 वोल्ट होगा, लेकिन विभवांतर पूछा तो 5 वोल्ट हम आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है मामला? बाकी अगर वो साइन को लेकर सीरियस ही हो जाए कि नहीं सर बताओ माइनस में आएगा प्लस में आएगा, तो ऐसा सोच सकते हो, क्या लॉजिक लगा सकते हो यहां पर, अगर चिन्ह का पूछता तो ये देखो यार 10 रखो यहां पर और यहां पर 20 रखो, तो हमें पता है सर कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, ध्यान समझना, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे तो विद्युत क्षेत्र घट रहा है, विद्युत क्षेत्र घट रहा है, तो विद्युत क्षेत्र घट रहा है
तो विभवांतर भी घटता जाएगा। ठीक है, तो उस लॉजिक से भी हम सोच सकते हैं कि सर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो विभवांतर घटता जाएगा, तो विभवांतर कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स, के क्यू बाय आर स्क्वायर या के क्यू बाय एक्स आर, तो दोनों ही कंडीशन में दूर जाएंगे तो विभव घटेगा, तो विद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभव भी घटेगा। ठीक है, बाकी तो हमने बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन से किया हुआ है। जिससे नहीं पता बेटा आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका हमें बहुत दुख है, हमें खेद है। हम 2 मिनट का क्लास खत्म होने के बाद में सभी मौन व्रत रखेंगे आपके लिए, क्लास खत्म होने के पश्चात, कि हमें बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर, और हम आपके लिए कल फूल भी लेकर आएंगे, आपको फील गुड हो। लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, पग पग पर लगता जाएगा, है ना। वैसे एक और बात बता दूं तुम्हें अंदर वाली, नहीं अभी नहीं बता रहा मैं तुम्हें, वरना तुम हवा में आ जाओगे। बता दूं क्या, बता दो अंदर वाली बात। स्थिर विद्युत की क्लास 12 का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में से एक है ना। इसके आगे बहुत आसान कहानी है। ठीक है, जैसे क्लास 12 के स्टार्टिंग में तुम्हें आसान लगा ना, अब इसके आगे और थोड़ी आसान कहानी है क्लास 12 में। बहुत तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ी आसान कहानी है। क्यों? क्योंकि जैसे इस चैप्टर में जितना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सरल रेखा में गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति जितनी जरूरत पड़ रही है क्लास 12 के आगे वाले चैप्टर में एक की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, एक की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। मतलब आगे जो है, आगे हम स्थिर विद्युत की जब पढ़ेंगे, सॉरी स्थिर विद्युत के बाद हम विद्युत धारा जब हम पढ़ेंगे, संधारित्र हम जब पढ़ेंगे, तो वो सब थोड़े आसान आसान से चैप्टर लगेंगे, क्योंकि उनकी नई कहानी, उनका सब कुछ ही नया है। ठीक है, तो उसमें इतनी ज्यादा ऐसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ राफ की जरूरत तो पड़ती रहेगी आगे वाले चैप्टर्स में, है ना। मतलब आने वाले 3-4 चैप्टर तक कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके हमने एक चैप्टर पढ़ेंगे जो थोड़ा सा अटकता है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा होता है, लेकिन उसको भी हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, एसपी स्टार तरीका, वो पूरे चैप्टर का एक अलग ही तरीका पढ़ने का। बाकी क्लास 12 के जो आगे के चैप्टर है उसमें तो इनकी भी जरूरत नहीं है, मतलब वो तो दुनिया से ही परे आगे के चैप्टर। मतलब आगे के चैप्टर तो ऐसे कि तुम बोलो तो यह चैप्टर छोड़ के मैं वाला चैप्टर पढ़ाना चालू कर दूं, है ना। उन चैप्टर की तो किसी, वो चैप्टर पूरी उनकी दुनिया ही अलग है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और क्लास 11 के जो बचे हुए चैप्टर है उसमें बस एक रोटेशनल चैप्टर जो लिंक्ड होता है, बाकी सब आगे के चैप्टर जो वो भी सारे इंडिपेंडेंट है, उनको भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए एक सवाल डिफरेंशिएशन पे भी कर लेते हैं। हमें बोला है दूरी x के फलन के रूप में विद्युत विभव दिया गया है। यह विद्युत विभव दिया गया है, विद्युत विभव वोल्ट द्वारा व्यक्त किया जाता है। x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो अब मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? माइनस dv बटा dx होगा। मतलब अब हमें अवकलन करना है, 10 सेकंड का सवाल है ये, तो जिसको अवकलन समाकलन आता है 10-10 सेकंड का सवाल है। तो यहां पर क्या होगा? E बराबर हो जाएगा माइनस, अच्छा सर इसका अवकलन कर दो क्या सीधे सीधे? किसका अवकलन करना? वो दिया हुआ 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9 बटे में, ये किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा सर माइनस, यह हो जाएगा 10x माइनस 10, यह हो गया अवकलन। x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, लो भैया कर दूं, आगे पार्ट पीछे सपाट, 2x, x स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस 10, x का अवकलन हो गया 1, 9 का अवकलन होता है 0, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 10x माइनस 10, यह विद्युत क्षेत्र आ गया। अब कब पता करना है? कब पता करना है? x बराबर 1 मीटर पर, तो सर x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10, मतलब 10 माइनस 10 शून्य हो गया, 10 माइनस 10 क्या हो गया? शून्य हो गया। कितना प्यारा है, इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, जी करे इसे ही सॉल्व करता रहूं। आंसर 0 आ गया। संडे मंडे 2 दिन हॉलीडे है, हाँ 2 दिन हॉलीडे है, संडे मंडे। चलो और होमवर्क का क्वेश्चन आ गया, ये तो होमवर्क का क्वेश्चन है ना। रुक जाओ रे, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, कहां जा रहे हो? क्या ये वाला भी होमवर्क में करना चाहोगे? क्या ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना चाहोगे? बी दिया हुआ है आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी है, क्या ये होमवर्क में करना चाहोगे? बी दिया विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी है। अच्छा
ये वाला सवाल क्या करना चाहोगे, अभी सॉल्व करना चाहोगे या होमवर्क में? अब हमें ई और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है एक्स बराबर 2 मीटर से एक्स बराबर 6 मीटर के बीच में विभवांतर। तो ई एक्स ग्राफ से हमें विभवांतर निकालना है। अब पता चला बेसिक मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ करवा ही रहे, चिंता ना करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ भाई क्या होगा, हाँ बस इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। हमें पता है सर ई डॉट डी एक्स बराबर होता है डीवी के माइनस साइन के साथ, मतलब कि ई एक्स ग्राफ का इंटीग्रेशन या ई एक्स ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वो हमें विभवांतर देगा। तो एरिया निकालना है हमें, एरिया कहां से कहां तक निकालना है सर? एरिया निकालना है एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 6 तक। तो पहले एक्स बराबर 2 से 4 निकाल लू मैं, ज्यादा आसान है। तो कितना आएगा एरिया सर? ये हो जाएगा 2 × 10, या हो गया 20। अच्छा फिर यहां का एरिया कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 4 से एक्स बराबर 6 में, तो सर ये हो जाएगा हाफ, त्रिभुज बना हुआ है, हाफ इंटू बेस, बेस इसका 2, लंब है 10, तो 10 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल 2 से 6 तक का डेल्टा वी जो होगा वह 2 से 6 में कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 6 में ये आ जाएगा सर 20 + 10 मतलब 30 वोल्ट इज द आंसर, इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। गुड नाइट। 40 आया? नहीं भाई 30 आएगा। एरिया निकालना था बस। क्लियर है मामला? चलिए तो आज की ये रोमांचकारी क्लास हम यही करते हैं समाप्त। हमारा दिल तो नहीं करता आपसे विदा लेने का, लेकिन हमें आपसे विदा लेना होगा ताकि हम कल फिर से मिल पाए। अगर आज विदा नहीं लेंगे तो हम कल मिलेंगे कैसे? तो इसी के साथ हम यही क्लास समाप्त करते हैं। ये वाला सवाल बड़ा सवाल है। अच्छा ये वाला सवाल बता देता हूं ना भाई, इसमें ये पार्ट है, ये ऑप्शन नहीं है, ये पार्ट है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, 5 ऑप्शन नहीं है, 5 करने हैं ये सवाल में, 5 करना है ये सवाल में। ठीक है कि विभवांतर पी और क्यू के बीच में, ये पी और क्यू के बीच में विभवांतर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना। क्यू पी और ए और बी के बीच में एक छोटे ऋणावेश को ले जाएंगे तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी। जो मैंने पढ़ाया सब कुछ एक ही सवाल में कवर हो जाएगा। ठीक है चलो भाई, तो इतना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।